वेलकम टू सीजी शिक्षा मेरी शास्त्र। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स का हम लोग 14 चैप्टर के बेस से हम लोग देख रहे हैं और क्लास के प्रैक्टिस के बेस पे देख रहे हैं। इससे पहले प्रीवियस वीडियो लेक्चर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक इसको सॉल्व किए थे। तो इस कंडीशन के अनुसार जो आप लोग अवकलन के बेस पे देख रहे थे कि साइन एक्स के बेस पे जो देखते थे क्लियर कि साइन एक्स से रिलेटेड हम लोग जो चीज़ देखते थे कि साइन एक्स को लेकर के हम लोग जो चीज़ को सॉल्व करते थे, साइन एक्स के बेस पे हम लोग जो कॉस एक्स लेते थे, कॉस एक्स के बेस में जो हम लोग माइनस साइन एक्स लेते थे, ठीक है। उसी क्वेश्चन को लेकर के हम लोग इस चीज़ को आगे सॉल्व करते हैं कि किस किस के बेसिस पे होगा, इसका आगे का कंटेंट किस तरीके से सॉल्व होगा, इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बेसिस पे। क्लियर। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हुए क्वेश्चन नंबर 5 के बेसिस पे ये किस किस कंटेंट के अनुसार आता है, ठीक है। एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है जबकि किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा है। तो इसको हम लोगों को सॉल्व करना है भाई, ये किसके कंटेंट के मुताबिक आएगा। क्लियर। तो बेसिकली हम लोग जो जानते हैं भाई घन का सूत्र के रूप में आप लोगों को ये चीज़ को याद रखना है भाई कि सूत्र के बेसिस में आप लोगों को ये चित्र को याद रखना है कि यदि घन, ठीक है, जो कि घन होता है आप लोगों का, घन के बेसिस पे जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई, किसके बेसिस में देखते हैं, जो घन के बेसिस में देखते हैं हमारे पास जो ये चीज़ होता है ये किसके बेसिस होता है, घन के बेसिस होता है, जिसका आप लोग का लेंथ होता है, ब्रीथ होता है, हाइट होता है, सभी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। ए भी आपका ए के इक्वल होता है, ए भी एक का इक्वल, ए भी ए का इक्वल, इसलिए यहाँ पर इसका LBH घन का आयतन आप लोगों का ए इंटू ए इक्वल टू ए का क्यूब के बेस होता है, जो घन का आयतन होता है, क्योंकि इसका LBH तीनों क्या होता है, इक्वल होता है। इस कारण से इसका आयतन जो होता है वो ए क्यूब होता है। जबकि घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन को हम लोग देखते हैं तो यह क्या होता है, LBH के बेस से होता है, क्योंकि इसकी लंबाई अलग होती है, चौड़ाई अलग होती है, ऊंचाई अलग होती है, मतलब लेंथ अलग होता है, ब्रीथ अलग होता है और इसका हाइट अलग होता है भाई, ठीक है। तो इस कंटेंट के हिसाब से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। तो चलिए घन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। स्टार्टिंग में जब हम लोग इस चीज़ को घन के बेस पे देखते हैं भाई, स्टार्टिंग में जब हम लोग इस चीज़ को किसके रूप में देखते हैं, घन के रूप में देखते हैं। इस चीज़ को मैं यहाँ से बता देता हूँ, एक पेज ले करके बता रहा हूँ। देखिए यहाँ से जब हम लोग इस चीज़ को लेते हैं घन के बेस पे, ठीक है, जिसको हम लोग क्यूब बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं। अब घन को लेकर के यहाँ से देखते हैं भाई, घन को लेकर के जब हम लोग यहाँ से देखते हैं तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट के हिसाब से आता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई, ठीक है। तो देखिए घन के हिसाब से हमारे पास क्या क्या कंटेंट आता है, तो इस कंटेंट के अनुसार हमारे पास ये जो चीज़ आ रहा है वो किस किस के बेसिस पे आ रहा है, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं, ठीक है। ये इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आ रहा है, ये इस कंटेंट के बेस पे आ रहा है, ये इस कंटेंट के बेस पे आ रहा है, ये आप लोगों का इस कंटेंट के बेस पे आ रहा है, ठीक है। ये आप लोग क्यूब है, ठीक है। घन तो घन को अगर हम लोग परिभाषित करेंगे भाई, अगर घन को परिभाषित करेंगे, घन वह षटफलक है, घन वह षटफलक है, इसकी 6 फलक होते हैं। घन वह षटफलक है, घन वह षटफलक है जिसकी 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 लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। घन वह षटफलक है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, घन वह षटफलक है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई एक समान होती है, एक समान होती है, ठीक है। तो घन वह षटफलक है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्या होती है, एक समान होती है। इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है भाई, एक समान होती है, मतलब ये तीनों आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। इसकी लंबाई, चौड़ाई, इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होते हैं, ठीक है। तो घन वह षटफलक है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई एक समान होती है, इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब यहाँ पर आप लोगों का L इक्वल टू क्या हो जाएगा, B इक्वल टू क्या हो जाएगा, H हो जाएगा, LBH ये बराबर होता है। लेकिन यहाँ पर एक इकाई के रूप में हम लोग A के इस्तेमाल करते हैं, इस कारण से यहाँ पर A के बेस पे आता है, ठीक है। अगर इसको हम लोग डिनोट करते हैं, इसका नाम के रूप में हम लोग इस चीज़ को डिनोट करते हैं, तो मान लेते हैं कि ये A है, ये आप लोगों का B है, ये आप लोगों का C है, ये आप लोगों का D है, ये आप लोगों का E है, ये आप लोगों का F है, ये आप लोगों का G है, ये आप लोगों का H है।
क्लियर। तो इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि घन वह षट फलक है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होती है, एक समान होती है। क्लियर। तो यहाँ से आप लोग पूछा जाएगा कि घन क्या है, तो घन वह षट फलक है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होती है, एक समान होती है। इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होती है, बराबर होते हैं। ठीक है। तो घन वह षट फलक है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होती है, एक समान होती है। ठीक है। तो घन वह षट फलक है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होती है, एक समान होती है। इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्लियर। तो घन वह षट फलक है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होती है, एक समान होती है। इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो घन वह षट फलक है। तो परिभाषा के रूप में आप लोग इस चीज़ को लिख सकते हैं भाई कि घन वह षट फलक है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है, एक समान होती है। इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होती है, बराबर होते हैं। ठीक है। तो घन वह षट फलक होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होती है, एक समान होती है। इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होते हैं, बराबर होते हैं भाई। ठीक है। तो घन के रूप में जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो घन के रूप में क्या होती है कि घन की जो लंबाई होती है, जो लेंथ होती है, जो आप लोगों की चौड़ाई होती है, जो आप लोगों की ब्रीथ होती है, जो आप लोगों की ऊंचाई, जो हाइट होती है भाई, वह क्या होती है, एक बराबर होती है। मतलब एक समान होती है भाई। ये तीनों एक समान होते हैं, मतलब आपस में बराबर होते हैं। अगर आप लोगों का लेंथ अगर 5 सेंटीमीटर के बेस पे है तो ब्रीथ भी आप लोगों का 5 सेंटीमीटर के बेस में रहेगा और एक का हाइट भी आप लोगों को 5 सेंटीमीटर के बेसिस पे रहेगा। क्लियर। तो अगर तीनों इक्वल के बेस में है भाई, अगर एल इक्वल टू बी इक्वल टू एच के इक्वल के बेस में है, ठीक है। तो तीनों के बेस में हम लोग जब इस चीज़ को सॉल्व करते हैं कि लेंथ इक्वल टू ब्रीथ इक्वल टू हाइट के बेस में, तो हमारे पास ये चीज़ किस के बेसिस पे आ जाएगा कि घन वह षट फलक है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है, एक समान होती है। इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब एल इक्वल टू बी इक्वल टू एच इक्वल टू ए के बेसिस पे होता है। तो घन वह षट फलक है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होती है, एक समान होती है। तो इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो घन वह षट फलक होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होती है, एक समान होती है। इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं भाई। ठीक है। अगर हम लोग लंबाई को अगर मापन करते हैं तो अगर लंबाई का मापन अगर 10 सेंटीमीटर के अंतराल में आता है तो चौड़ाई भी उसी के अकॉर्डिंग में आप लोग को 10 सेंटीमीटर के बराबर आएगा और ऊंचाई भी उसी के अकॉर्डिंग में आप लोगों को 10 सेंटीमीटर के बराबर आएगा। तो घन व आयताकार षट फलक है, ऐसा भी बोल सकते हो कि घन व आयताकार षट फलक है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है, आपस में बराबर होती है। जिसकी लंबाई भी और जिसकी चौड़ाई भी और जिसकी ऊंचाई भी तीनों आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो घन व आयताकार षट फलक होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सभी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो घन वह षट फलक होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपस में क्या होती है, बराबर होती है। आपस में क्या होती है, एक समान होती है। इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपस में क्या होती है, बराबर होती है। मतलब एल इक्वल टू देखा जाए तो बी होता है, बी इक्वल टू देखा जाए तो एच होता है। तो एल बी एच के बेस पे अगर हम लोग ए के एक वर्ग इकाई के रूप में अगर इसको शो अप करते हैं, इसी कारण आपका जो घन का आयतन होता है वो ए का क्यूब होता है। क्यों जान रहे हो, क्योंकि अगर एल इक्वल टू हम लोग ए यहाँ पर मेंशन करते हैं, बी इक्वल टू भी अगर ए मेंशन करते हैं और एच इक्वल टू भी ए मेंशन करते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, ए इंटू ए हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए का क्यूब हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर घन का जो आयतन हम लोग पढ़ते हैं वह आपका ए का क्यूब के बेस पे होता है। ठीक है। क्योंकि बेसिक चीज़ जानना बहुत ही जरूरी होती है, बेसिक फंडामेंटल चीज़। क्योंकि अगर किसी की बेसिक को आप जानोगे तभी उसकी न्यू आपको पता चलेगी, तभी आप अपने माइंड का जो बिल्डिंग पावर है उसको आप लोग खड़ा कर सकते हैं भाई। क्लियर। तो इस कंटेंट के हिसाब से आप लोग इस चीज़ को इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि घन वह आयताकार षट फलक होता है जिसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है, एक समान होती है। इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपस में क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है। तो घन वह षट फलक होता है घन वह षट फलक होता है या घन वह षट फलक आयताकार होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपस में क्या होती है, बराबर होती है भाई। आपस में क्या होती है, तो वह बराबर होती है। तो घन वह षट फलक होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपस में क्या होती है, बराबर होती है। आपस में क्या होती है, एक समान होती है। तो इसकी लंबाई भी चौड़ाई भी और ऊंचाई भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, जो कि एल इक्वल टू बी इक्वल टू एच इक्वल टू ए के बेसिस पे होता है। क्लियर। तो घन के बेसिस में आप लोगों को जो भी चीज़ पूछा जाता है कि वह किस तरीके से होती है, उसकी आयताकार पट किस तरीके से होते हैं, उसके फलक किस किनारे पर होती है, वह किस तरीके से एक दूसरे से अटैचमेंट करती है, ये सारी चीज़ को आप लोग यहाँ से जान सकते हैं भाई। क्लियर। तो यहाँ से आप लोगों को जब भी पूछा जाएगा कि घन किस बेसिस पे होता है, घन को हम लोग किस तरीके से परिभाषित करते हैं, घन क्या होता है, घन में कितने आयताकार होते हैं, तो इस चीज़ में आप लोग इस चीज़ को कर सकते हैं। ठीक है। इसमें 6 फलक होते हैं। देखिए, पहला ए बी, दूसरा बी सी, तीसरा सी डी, चौथा डी ई, चौथा ई एफ, ये हो जाएगा 1 2 3 4, ये हो जाएगा 5 और एक हो जाएगा आप लोगों का इस तरीके से
जीई के बेस पे और एक आप लोगों का बीएच के बेस पे हो जाएगा। क्लियर। तो इस कंटेंट के हिसाब से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि आप लोगों का एक फलक ए बी के बेस पे होगा, दूसरा बी सी सी डी और डी ई और ई एफ के बेस हो जाएगा। 1 2 3 4 1 5 हो जाएगा और एक आप लोगों का ये 6 के बेसिस पे हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास इसके 12 कोर होते हैं। ठीक है। 6 फलक और 12 क्या होते हैं, कोर होते हैं। इसकी 6 फलक और 12 कोर होते हैं और 8 शीर्षा होते हैं। ठीक है। तो घन के बेसिस पे जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि घन की 8 शीर्षा होती है भाई। घन में घन की 8 शीर्ष, 6 फलक, 8 शीर्ष 6 फलक और 12 कोरें होती है। 12 कोरें होती है। ठीक है। फलक के माध्यम से देखोगे तो आप लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई। ए बी 1, फिर बी सी 2, सी डी 3, डी ई 4 और ई एफ 5 हो जाएगा और ये आप लोगों का एच जी एच क्या हो जाएगा, 6 के बेस हो जाएगा। कोर के लिए हम लोग देखेंगे तो ए बी 1, बी सी 2, सी डी 3 और ई डी 4, ई एफ 5, ए एफ 6 और ए जी 7, बी एच 8, जी ई 9 और यहाँ से बी एच 10 और जी एफ जी 11, ए जी 12 और यहाँ से एफ जी क्या हो जाएगा आप लोगों का 12 के बेसिस हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरीके से आप लोग घन को परिभाषित कर सकते हैं भाई कि घन आप लोगों का जो होता है, घन व आयताकार षटफलक होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है, आपस में एक समान होती है। आपस में क्या होती है, एक समान होती है भाई। तो आपस में क्या होती है, यह एक समान होती है। तो घन व षटफलक होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होती है, आपस में एक समान होती है। इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपस में क्या होती है, बराबर होती है भाई। ठीक है। तो किसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपस में बराबर होती है, तो यहाँ से आप लोग बता सकते हैं भाई कि घन की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपस में बराबर होती है। क्लियर। और यहाँ से पूछा जाएगा कि किसकी लेंथ, ब्रीथ और हाइट इक्वल होते हैं, जिसको हम लोग वर्ग इकाई ए के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप लोग यहाँ से भी बोल सकते हो कि घन की आप लोगों की जो लेंथ होती है, जो ब्रीथ होती है और जो क्या होती है, हाइट होती है। जो लेंथ होती है, ब्रीथ होती है और क्या होती है, जो हाइट होती है, मतलब लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है, ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो घन वह षटफलक होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपस में क्या होती है, बराबर होती है। आपस में क्या होती है, एक समान होती है। इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को यूज कर सकते हैं भाई कि यहाँ L इक्वल टू बी इक्वल टू एच इक्वल टू ए के बेसिस हो जाएगा। तो यहाँ पर घन की 8 शीर्ष होते हैं, 6 फलक होते हैं, 12 कोरे होती है। तो घन की कितने शीर्ष होती हैं भाई, तो घन में 8 शीर्ष होती है भाई। घन में कितने शीर्ष होते हैं भाई, तो घन में 8 शीर्ष होते हैं भाई। कितने फलक होते हैं भाई, तो घन में 6 फलक होते हैं भाई। कितने कोरे होती है भाई, तो 12 कोरे होती है। तो घन की 8 शीर्ष कौन कौन से हो जाए, पहला हो जाएगा ए शीर्ष, दूसरा हो जाएगा बी शीर्ष, तीसरा हो जाएगा सी शीर्ष, चौथा हो जाएगा डी शीर्ष, पाँचवा हो जाएगा ई शीर्ष, छठवा हो जाएगा एफ शीर्ष और 7वां हो जाएगा जी शीर्ष, 8वां हो जाएगा एच शीर्ष, ये हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब भुजा मिलते हैं तो क्या बनता है, शीर्ष बनता है, और जब शीर्ष मिलते हैं तो भुजा बनता है। इसको तो आप लोग बेसिक चीज़ में आप लोग क्लास 6, 7, 8 में पढ़ते हुए आ रहे हैं भाई कि अगर भुजा जहाँ पर मिलते हैं वहाँ पर शीर्षों का निर्माण होता है, जहाँ पर शीर्ष मिलते हैं वहाँ पर भुजा का निर्माण होता है। तो यहाँ पर देखिए शीर्ष और भुजाओं के संयोग से यहाँ पर फलक का भी निर्माण होता है। ठीक है। किसका निर्माण होता है, यहाँ पर फलक का निर्माण होता है। तो घन व षटफलक, इस चीज़ को बेसिकली आप लोग बताना जरूरी है, क्योंकि अगर इस कंटेंट के हिसाब से आप लोगों को क्वेश्चन में जो आएगा तो फलक के बेस पे क्या होना आएगा, तो वहाँ से आप लोग समझ नहीं आएगा। हालांकि बेसिक चीज़ है, इसको जानना बहुत ही जरूरी होती है। तो घन व षटफलक होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपस में एक समान होती है। इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे कि L इक्वल टू बी इक्वल टू एच इक्वल टू ए के बेसिस पे। तो घन की 8 शीर्ष, 6 फलक और 12 कोरे होती है। घन में कितने शीर्ष होते हैं भाई, तो घन में 8 शीर्ष होते हैं। कितने फलक होते हैं भाई, तो 6 फलक होते हैं। कितने कोरे होती है भाई, तो 12 कोरे होती है। ठीक है। तो घन वह षटफलक है या घन वह आयताकार षटफलक है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपस में क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है। तो यहाँ से आप लोग पूछा जाएगा कि घन क्या है, तो घन वह षटफलक होता है, घन वह षटफलक होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपस में क्या होती है, एक समान होती है। इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपस में क्या होती है, बराबर होती है। जैसे इसको हम लोग देखते हैं तो यह एल बी एच के इक्वल टू आता है। किसके बेस पे आता है, एल बी एच के बेसिस पे आता है। तो घन की 8 शीर्ष, 6 फलक और 12 कोरे होती हैं। घन में कितने शीर्ष होते हैं, तो 8 शीर्ष होते हैं। कितने फलक होते हैं, तो 6 फलक होते हैं। कितने कोरे होते हैं, तो 12 कोरे होती हैं। तो घन वह षटफलक होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपस में क्या होती है, एक समान होती है।
इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एल बी एच इक्वल टू ए के बेसिस हो जाएगा। तो घन की 8 शीर्ष 6 फलक और 12 कोरे होती है। तो घन वह 60 फलक होता है। घन में कितने फलक होते हैं, तो घन में 6 फलक होते हैं। इस कारण से इसको 60 फलक बोला जाता है। कि क्या, कौन सा फलक बोला जाता है, 60 फलक बोला जाता है। एक एक वर्ड में इसका राज छुपा होता है, एक एक वर्ड में आंसर रहता है भाई। एक एक वर्ड को आप लोगों को गौर से देखना है भाई, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, घन वह 60 फलक है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपस में क्या होती है, एक समान होती है। इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होते हैं। इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपस में क्या होते हैं, तो बराबर होते हैं। क्लियर। तो घन वह 60 फलक है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपस में क्या होती है, एक समान होती है। इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपस में क्या होती है, बराबर होती है। जैसे कि एल बी एच इक्वल टू ए के बेसिस पे। घन में 8 शीर्ष 6 फलक और 12 कोरे होती है। घन में 8 शीर्ष 6 फलक और 12 कोरे होती है। घन में 8 शीर्ष 6 फलक और 12 कोरे होती है। तो घन वह 60 फलक है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपस में क्या होती है, एक समान होती है। इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपस में क्या होती है, बराबर होती हैं। जैसे कि एल इक्वल टू बी इक्वल टू एच के बेसिस पे तो ए हो जाएगा। और घन की 8 शीर्ष होती हैं, 6 फलक होते हैं, 12 कोरे होती है। तो घन वह 60 फलक होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपस में क्या होती है, एक समान होती है भाई। इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपस में क्या होती है, बराबर होते हैं। जैसे कि एल इक्वल टू बी इक्वल टू एच इक्वल टू ए के बेसिस पे होता है। तो घन की 8 शीर्ष 6 फलक और 12 कोरे होती है। तो घन वह 60 फलक होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपस में क्या होती है, एक समान होती है। इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपस में क्या होती है, बराबर होती है। जैसे कि यह एल इक्वल टू बी इक्वल टू एच इक्वल टू ए के बेसिस पे घन की 8 शीर्ष 6 फलक और 12 कोरे होती है। घन वह 60 फलक होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपस में क्या होती है, एक समान होती है। इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जो कि एल इक्वल टू बी इक्वल टू एच के बेसिस में इक्वल टू ए के बेस पे आ जाता है। घन की 8 शीर्ष 6 फलक और 12 कोरे होते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि घन की कितने शीर्ष होते हैं, तो घन के शीर्षों के हिसाब से इसका अवकलन करना रहेगा। तो आप लोगों को यहाँ से आप लोग एक कांस्टेंट मिल जाएगा। कांस्टेंट का आप लोगों का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 के बेसिस पे होता है। तो घन की जो शीर्ष होती है कितनी होती है, 8। घन में कितने फलक होते हैं, तो 6। और घन में कितने कोरे होती हैं, तो 12। ठीक है। तो घन में कितने कोरे होती हैं, तो 12। और घन में कितने फलक होते हैं, तो 6। और घन में कितने शीर्ष होते हैं, तो 8। और घन को घन एक क्या फलक है, तो घन एक 60 फलक है। घन एक क्या है, तो 60 फलक है भाई। तो घन वह 60 फलक है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपस में क्या होती है, एक समान होती है। तो घन वह 60 फलक है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपस में क्या होती है, एक समान होती है। इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपस में क्या होती है, बराबर होती है। जो कि एल इक्वल टू बी इक्वल टू एच इक्वल टू ए के बेसिस पे होता है। किसके बेसिस पे होता है, एल इक्वल टू बी इक्वल टू एच इक्वल टू ए के बेसिस पे होता है। घन की 8 शीर्ष 6 फलक और 12 कोरे होती है। ठीक है। तो घन वह 60 फलक होती है। घन वह 60 फलक होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपस में क्या होती है, एक समान होती है। तो घन वह 60 फलक होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपस में क्या होती है, एक समान होती है। इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होते हैं। जैसे कि एल इक्वल टू बी इक्वल टू एच इक्वल टू ए के बेसिस से होता है। घन की 8 शीर्ष 6 फलक और 12 कोरे होती है। जैसे यहाँ पर अगर शीर्षों की बात किया जाए तो यहाँ पर ए भी आप लोगों के शीर्षक के अनुसार से आ जाएगा, बी भी शीर्षक के अनुसार से आ जाएगा, सी भी शीर्षक के अनुसार से आ जाएगा, डी भी शीर्षक के अनुसार से आ जाएगा, ई भी शीर्षक के अनुसार से आ जाएगा, एफ भी शीर्षक के अनुसार से आ जाएगा, जी भी शीर्षक के अनुसार से आ जाएगा, एच भी शीर्षक के अनुसार से आ जाएगा। तो यहाँ पर इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं ए बी सी डी ई एफ के बेस पे हम लोग इस चीज़ को लिख सकते हैं और जी एच। क्लियर। तो चलिए यहाँ से शीर्षों के बेस पे अगर हम लोग देखते हैं, क्योंकि अगर जहाँ पर भुजा मिल जाएगा तो मतलब शीर्षों का सहयोग होता है। जहाँ पर भुजा मिल जाएगा मतलब शीर्षों का सहयोग होगा। और अगर घन की बात करें तो घन में 8 शीर्ष होते हैं भाई। घन की बात करें तो घन में कितने शीर्ष होते हैं, घन में आप लोगों के 8 शीर्ष होते हैं। घन की बात किया जाए तो घन में कितने शीर्ष होते हैं, तो घन में 8 शीर्ष होते हैं। कितने फलक होते हैं, तो 6 फलक होते हैं। कितने कोरे होते हैं, तो 12 कोरे होती है। कितने कोरे होती है, तो 12 कोरे होती हैं। तो घन वह 60 फलक होता है। घन वह 60 फलक होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपस में क्या होती है, एक समान होती है। इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपस में क्या होती है, बराबर होती है। जो कि एल इक्वल टू बी इक्वल टू एच इक्वल टू ए के बेसिस पे होता है। घन की 8 शीर्ष 6 फलक और 12 कोरे होती है। घन में 8 शीर्ष 6 फलक और 12 कोरे होती है। घन में कितने शीर्ष होते हैं, तो घन में 8 शीर्ष होते हैं। घन में कितने शीर्ष होते हैं, तो घन में 8 शीर्ष होते हैं। कितने फलक होते हैं, तो 6 फलक होते हैं। कितने कोरे होती हैं, तो 12 कोरे होती है। तो घन वह 60 फलक है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपस में क्या होती है, एक समान होती है। इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपस में क्या होती है, बराबर होते हैं। जो कि एल इक्वल टू बी इक्वल टू एच इक्वल टू ए के बेसिस पे होता है। तो घन की 8 शीर्ष 6 फलक और 12 कोरे होती है। तो घन वह 60 फलक है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपस में क्या होती है, एक समान होती है। इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जो कि एल इक्वल टू बी इक्वल टू एच इक्वल टू ए के बेसिस पे होता है। तो घन की 8 शीर्ष 6 फलक और 12 कोरे होती है। तो घन वह 60 फलक होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई
चौड़ाई ऊंचाई आपस में क्या होती है, एक समान होते हैं। इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपस में क्या होती है, बराबर होती है, जो कि L इक्वल टू बी इक्वल टू एच इक्वल टू ए के बेसिस पे होता है। यहाँ पर आप लोगों की घन के कितने शीर्ष होते हैं, तो घन की 8 शीर्ष होते हैं। कितने फलक होते हैं, तो 6 फलक होते हैं। कितने कोरे होती हैं, तो 12 कोरे होती हैं। घन में कितने शीर्ष होते हैं, तो घन में 8 शीर्ष होते हैं। कितने कोरे होते हैं, तो 12 कोरे होते हैं। कितने फलक होते हैं, तो 6 फलक होते हैं। क्या घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है? जी हाँ, घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो घन वह 60 फलक है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपस में क्या होती है, एक समान होती है। इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होते हैं, जो कि L इक्वल टू बी इक्वल टू एच के बेसिस पे होता है। घन के 8 शीर्ष 6 फलक और 12 कोरे होती है। घन वह 60 फलक होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपस में क्या होती है, एक समान होती है। इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपस में क्या होती है, बराबर होती है। घन की 8 शीर्ष 6 फलक 12 कोरे होती है। घन वह 60 फलक होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपस में क्या होती है, एक समान होती है। इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, जो कि L इक्वल टू बी इक्वल टू एच इक्वल टू ए के बेसिस होता है। घन की 8 शीर्ष 6 फलक 12 कोरे होती है। तो घन वह 60 फलक होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपस में क्या होती है, एक समान होती है। इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होते हैं, जो कि L इक्वल टू बी इक्वल टू एच के बेसिस पे होता है। घन की 8 शीर्ष 6 फलक 12 कोरे होती है। घन वह 60 फलक होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपस में एक समान होती है। इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होते हैं, जो कि L इक्वल टू बी इक्वल टू एच इक्वल टू ए के बेसिस होता है। घन की 8 शीर्ष 6 फलक 12 कोरे होती है। घन वह 60 फलक होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपस में बराबर होती है, आपस में एक समान होती है। इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होते हैं, जो कि L इक्वल टू बी इक्वल टू एच इक्वल टू ए के बेसिस होता है। घन की 8 शीर्ष 6 फलक 12 कोरे होती है। तो घन वह 60 फलक होता है जिसकी लंबाई भी चौड़ाई भी ऊंचाई भी आपस में क्या होती है, एक समान होती है। इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होते हैं, जिसमें L इक्वल टू बी इक्वल टू एच इक्वल टू ए के बेसिस होता है। घन की 8 शीर्ष 6 फलक 12 कोरे होती है। घन की 8 शीर्ष 6 फलक और 12 क्या होती है, कोरे होती हैं। तो घन वह 60 फलक होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एक समान होती है। इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होते हैं, जो कि L इक्वल टू बी इक्वल टू एच इक्वल टू ए के बेसिस होता है। घन की 8 शीर्ष 6 फलक 12 कोरे होती है। तो घन वह 60 फलक होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपस में एक समान होती है। इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, जो कि L इक्वल टू बी इक्वल टू एच इक्वल टू ए के बेसिस पे हो जाता है। तो घन की 8 शीर्ष 6 फलक 12 कोरे होती है। तो घन वह 60 फलक होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपस में क्या होती है, एक समान होती है। इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होते हैं, जो कि L इक्वल टू बी इक्वल टू एच इक्वल टू ए के बेसिस पे होते हैं। घन की 8 शीर्ष 6 फलक और 12 कोरे होते हैं। तो घन वह 60 फलक होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपस में एक समान होती है। इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होती है, बराबर होती हैं, जो कि L इक्वल टू बी इक्वल टू एच के बेसिस पे होता है। घन की 8 शीर्ष 6 फलक 12 कोरे होती है। घन वह 60 फलक होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपस में क्या होती है, एक समान होती है। इसके लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, जो कि L इक्वल टू बी इक्वल टू एच इक्वल टू ए के बेसिस होते हैं। घन में 8 शीर्ष 6 फलक और 12 कोरे होती है। तो जब भी घन के बारे में आप लोगों को पूछा जाता है कि घन में कितने शीर्ष होते हैं, तो आप लोग बता सकते हैं भाई कि घन में 8 शीर्ष होते हैं, 6 फलक होते हैं, 12 कोरे होती हैं। घन में कितने शीर्ष होते हैं, तो घन में 8 शीर्ष होते हैं। कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। कितने कोरे होती हैं, तो 12 कोरे होती हैं। और घन क्या है बोल के, तो घन वह 60 फलक है। घन क्या है, तो घन वह 60 फलक है जिसकी लंबाई क्या होती है, चौड़ाई के बराबर होती है। चौड़ाई क्या होती है, ऊंचाई के बराबर होती है। मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपस में क्या होती है, एक समान होती है, आपस में क्या होती है, बराबर होती है। अगर लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो चौड़ाई भी 10 सेंटीमीटर होगा, ऊंचाई भी 10 सेंटीमीटर होगा। अगर 5-5 सेंटीमीटर के बेस में तो सभी 5-5 सेंटीमीटर के बेस हो जाएगा। अगर सभी 10-10 सेंटीमीटर के बेस में तो सभी 10-10 सेंटीमीटर के अनुसार हो जाएगा। तो एक 5, एक 10, एक 20 के अनुसार, ऐसा कभी अलग अलग नहीं होंगे। अगर 5-5 है तो सभी 5-5 के बेसिस हो जाएगा। अगर 10-10 के बेस में है तो सभी 10-10 के बेसिस हो जाएगा। 20-20 के बेसिस में तो सभी 20-20 के हिसाब से हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसीलिए तो यहाँ पर बोला गया कि घन वह 60 फलक है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपस में क्या होती है, एक समान होती है। इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, जो कि L इक्वल टू बी इक्वल टू एच इक्वल टू ए के बेसिस होता है। घन की 8 शीर्ष 6 फलक और 12 कोरे होती है। घन की कितने शीर्ष होते हैं, 8 शीर्ष होते हैं, 6 फलक होते हैं, 12 कोरे होती है। तो घन वह 60 फलक है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपस में क्या होती है, एक समान होती है। इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, जो कि L इक्वल टू बी इक्वल टू एच इक्वल टू ए के बेसिस होता है। घन की 8 शीर्ष 6 फलक 12 कोरे होती है। घन में कितने शीर्ष होते हैं, तो 8 शीर्ष होते हैं। कितने फलक होते हैं, तो 6 फलक होते हैं। कितने कोरे होती है, तो 12 कोरे होती है। तो घन वह 60 फलक होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपस में क्या होती है,
एक समान होती है। इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, जो कि L इक्वल टू बी इक्वल टू एच इक्वल टू ए के बेसिस होता है। घन की 8 शीर्ष 6 फलक 12 कोरे होती है। घन की कितने शीर्ष होते हैं, तो घन की 8 शीर्ष होते हैं, 6 फलक होते हैं, 12 कोरे होती हैं, जो कि आप लोगों के घनाभ से ही रिलेटेड होती है। लेकिन घनाभ में क्या होती है, घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपस में क्या होती है, अलग अलग होती है, जबकि घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपस में क्या होती है, बराबर होती है भाई। तो इस कंटेंट के हिसाब से जब हम लोग इस चीज को देखते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है कि घन व 60 फलक होता है। मतलब कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। क्लियर। शीर्षों की अगर यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि इसकी बात करते हैं, अगर शीर्ष की बात करते हैं, हम लोग शीर्ष की बात करते हैं तो पहला आप लोगों का ए के बेस पे आता है, फिर बी के बेस पे आता है, फिर सी, फिर डी के बेस पे आता है, फिर ई के बेस पे आता है, फिर एफ के बेस पे आता है, फिर जी के बेस पे आता है, फिर आप लोगों का एच के बेस पे आता है। ठीक है। तो शीर्ष के हिसाब से जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो एक आप लोगों का ए के बेस पे आता है, दूसरा बी के बेस पे आता है, तीसरा सी के बेस पे आता है, चौथा डी के बेस पे आता है, ई एफ जी एच के बेस पे आता है। क्लियर। अगर कोर की बात करते हैं, हम लोग किसकी बात करते हैं, कोर की बात करते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों का ए बी पहला हो जाता है, ये आप लोगों का पहला कोर हो जाएगा। अगर यहाँ पर अगर फलक की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, फलक की बात करते हैं, तो फलक की बात करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फलक की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ए बी सी डी, ए बी हो जाएगा, ए बी और किसके बेस हो जाएगी, आपका पहला हो जाएगा ए बी सी जी एक, और बी सी डी एच दो, और क्या बोलते हैं एच डी ई एफ 3, और यहाँ से बात करेंगे एफ ई ए जी एच 4, और यहाँ से ए जी बी सी 5, और यहाँ से एफ एच और डी ई ये हो जाएगा 6। ये आप लोगों को फलक के बेसिस पे हो जाएगा। ठीक है। शीर्षों की बात करेंगे तो यहाँ पर 8 शीर्ष हो जाएंगे, फलक की बात करेंगे तो 6 के बेसिस पे हो जाएगा। क्लियर। तो जब हम लोग इस कंटेंट को 1 बाय 1 करके जब सॉल्व करते जाते हैं भाई, तो यहाँ पर ये चीज़ बताया जाता है कि घन वह 60 फलक होता है, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपस में क्या होती है, एक समान होती है। इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपस में क्या होती है, बराबर होती है। घन में 8 शीर्ष होते हैं, 6 फलक होते हैं, और कितने कोर होती हैं, तो 12 कोरे होती है। कितने कोरे होती हैं, तो 12 कोरे होती है। तो इस चीज़ को आप लोगों को माइंड में रखना है भाई, ये किस किस के बेसिस में आता है, किस किस के कंटेंट के हिसाब से आता है। क्लियर। तो इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग ये सारे चीज़ को हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई। तो घन वह 60 फलक होता है, जिसकी लंबाई और क्या भाई, चौड़ाई और क्या भाई, ऊंचाई आपस में क्या होती है, एक समान होती है भाई। तो घन वह 60 फलक है, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपस में क्या होती है, एक समान होती है। इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपस में क्या होती है, बराबर होती है, जो कि L इक्वल टू बी इक्वल टू एच इक्वल टू ए के बेस पे होता है। घन की 8 शीर्ष 6 फलक और 12 कोरे होती है। घन के कितने शीर्ष होते हैं, 8 शीर्ष होते हैं, 6 फलक होते हैं, और 12 कोरे होती है, जो कि अलग अलग टाइप से होती जाती है। ठीक है। ये इस कंटेंट के हिसाब से भी आपके पास ये आते जाती है भाई। ठीक है। तो इस कंटेंट के मुताबिक भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। ये दोनों चीज़ को आप लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई। तो ये कंटेंट के हिसाब से जब हम लोग इन दोनों चीज़ों को सॉल्व करते जाते हैं तो हमारे पास किस किस कंटेंट के हिसाब से आएगा और किस किस के बेसिस पे आते जाता है, ये सारी चीज़ को हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए, घन व 60 फलक होता है, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, जिसकी लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई एक समान होती है। इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ से इस कंटेंट के मुताबिक हम लोग जब इस चीज़ को देखते चले जाएंगे तो हमारे पास क्या क्या हो जाएगा, इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास जब इस चीज़ को देखते चले जाएंगे तो हमारे पास ये कंटेंट के हिसाब से हो जाएगा कि घन व 60 फलक है, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपस में क्या होती है, एक समान होती है। इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपस में क्या होती है, बराबर होते हैं, जो कि L इक्वल टू बी इक्वल टू एच इक्वल टू ए के बेसिस होता है। घन की 8 शीर्ष 6 फलक 12 कोरे होती है। घन की 8 शीर्ष 6 फलक और 12 कोरे होती है। तो यहाँ से आप लोग पूछा जाएगा, शीर्ष के माध्यम से पूछा जाएगा तो ए बी सी डी ई एफ जी एच के माध्यम से हो जाएगा। फलक के माध्यम से पूछा जाएगा तो फलक के माध्यम से जब हम लोग इस चीज को देखेंगे तो फलक के माध्यम से हमारे पास इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या आ जाएगा, पहला हो जाएगा ए बी सी जी हो जाएगा। पहला हमारे पास देखेंगे तो पहला ए बी और क्या हो जाएगा, सी और जी के बेस पे हो जाएगा। इस चीज़ को देखेंगे तो ठीक है। दूसरा देखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, दूसरा अगर हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा बी सी एच डी। दूसरा हो जाएगा बी सी और क्या हो जाएगा, एच डी। ठीक है, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। और अगर हम लोग देखेंगे दूसरा ये हो गया। अब तीसरा देखेंगे तो तीसरा क्या हो जाएगा, एच डी और ई एफ हो जाएगा। ये तीसरा हो जाएगा भाई, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। चौथा देखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए जी और एफ ई के बेस पे हो जाएगा।
क्लियर। और यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखेंगे, पांचवा के बेस पे देखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इस कंटेंट के हिसाब से देखेंगे तो जी सी और डी ई हो जाएगा, जी सी और डी ई हो जाएगा। और इस चीज़ को देखेंगे तो ए बी और एच एफ के बेस पे हो जाएगा। क्लियर। इस कंटेंट के हिसाब से देखिए 1 2 3 4 5 6 कितने फलक हो गए, 6 फलक हो गए। कोर की बात करते हैं भाई, किसकी बात करते हैं भाई, कोर की बात करते हैं। कोर कितने होते हैं, इस चीज़ की बात करते हैं तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट के हिसाब से आ जाएगा। क्लियर। तो पहला ए बी, दूसरा बी सी, फिर सी डी, फिर डी ई, फिर ई एफ, फिर ए एफ, ये हो जाएगा। फिर बात करेंगे तो ए जी, फिर जी सी, फिर जी ई, फिर बी एच, फिर एच डी। ठीक है, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक बच गया है आप लोगों का जी ई हो गया, एच एफ ये 12, देखिए ये 12 कोर हो गए। क्लियर। तो घन वह 60 फलक है जिसकी लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई प्लस ये सभी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो घन वह 60 फलक है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एक समान होती है। तो घन वह 60 फलक है जिसकी लंबाई भी देखते हैं भाई, चौड़ाई भी देखते हैं भाई, और क्या देखते हैं, ऊंचाई भी देखते हैं। सभी आपस में क्या होती है, एक समान होती है, मतलब एक बराबर होती है। क्लियर। तो यहाँ पर इस चीज़ को आप लोग इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि घन वह 60 फलक है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपस में क्या होती है, एक एक समान होती है। तो घन वह 60 फलक है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपस में क्या होती है, एक समान होती है। तो घन वह 60 फलक है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपस में क्या होती है, एक समान होती है। तो घन वह 60 फलक है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपस में क्या होती है, एक समान होती है। तो घन वह 60 फलक है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपस में क्या होती है, एक समान होती है। तो यहाँ से आप लोग इस चीज़ को लिख सकते हैं भाई, घन वह 60 फलक है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपस में क्या होती है, एक समान होती है। इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होते हैं। क्लियर। तो घन वह 60 फलक है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एक समान होती है। इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होती है, बराबर होती है। क्या होती है, बराबर होती है। मतलब एल इक्वल टू बी इक्वल टू एच इक्वल टू ए के बेसिस पे होता है, एल बी एच ए के बेस होता है। तो घन की 8 शीर्ष 6 फलक और 12 कोरे होती है। क्लियर। घन में 8 शीर्ष 6 फलक 12 कोरे होती है, 12 कोरे होती हैं, 6 फलक होती हैं, 8 शीर्ष होती हैं। घन में कितने शीर्ष होते हैं, 8 शीर्ष। कितने फलक होते हैं, 6 फलक। कितने कोरे होती हैं, 12 कोरे होती हैं। घन में कितने कोरे होती है, 12 कोरे होते हैं। कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। कितने शीर्ष होते हैं, तो 8 शीर्ष होते हैं। घन में कितने शीर्ष होते हैं, 8 शीर्ष होते हैं। कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। कितने कोरे होती हैं, तो 12 कोरे होती हैं। कितने कोरे होती हैं, तो 12 कोरे होती हैं। क्लियर। कितने कोरे होती हैं, तो 12 कोरे होती है। क्लियर। तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि घन में कितने शीर्ष होते हैं, घन में 8 शीर्ष होते हैं। कितने फलक होते हैं भाई, तो 6 फलक होते हैं। कितने कोरे होते हैं भाई, तो 12 कोरे होती है। ठीक है। तो घन में कितने शीर्ष हैं, 8 शीर्ष हैं। कितने फलक हैं, 6 फलक हैं। कितने कोरे हैं, तो 12 कोरे हैं। कितने कोरे हैं, तो 12 कोरे हैं। कितने शीर्ष हैं, तो 8 शीर्ष हैं। कितने फलक हैं, तो यहाँ पर 6 फलक हैं। क्लियर। तो घन वह 60 फलक होता है जिसकी लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई आपस में क्या होती है, एक समान होती है, मतलब आपस में क्या होती है, बराबर होती है। क्लियर। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को परिभाषित कर सकते हैं कि घन वह 60 फलक है जिसकी लंबाई भी और जिसकी चौड़ाई भी, जिसकी ऊंचाई भी क्या होती है, एक समान होती है। तो इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपस में क्या होती है, बराबर होती है, जो कि एल बी एच के बेस पे होता है। जो कि किसके बेस पे होता है, एल बी एच के बेस पे होता है। ये एक रोडिंग में होता है। तो घन की 8 शीर्ष 6 फलक और 12 कोरे होती हैं। तो घन वह 60 फलक होता है जिसकी लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई एक समान होती है। कितने समान होती है, तो एक समान होती है। तो इसकी लंबाई की बात किया जाए या चौड़ाई की बात किया जाए या ऊंचाई की बात किया जाए, जो कि क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्लियर। तो इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट आते हैं, किस किस के बेसिस पे आते हैं। क्लियर। तो एल बी एच के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। किसके माध्यम से देखते हैं भाई, इस चीज़ को हम लोग
LBH के माध्यम से देखते हैं। तो LBH के माध्यम से जब हम लोग इस चीज़ को देखेंगे, हमारे पास जो कि लेंथ के बेस पे होता है, जो कि एक लेंथ के बेस पे होता है, एक हमारे पास किसके बेस पे होता है भाई, एक ब्रीथ के बेस पे होता है, और एक किसके बेस पे होता है, तो एक आप लोगों की हाइट के बेस पे होता है। तो AL के बेस हो जाएगा, एक आप लोगों के B के बेस पे हो जाएगा, एक आप लोगों के H के बेस हो जाएगा। तो LBH लेंथ ब्रीथ हाइट के बेस हो जाएगा, ये आप लोगों के लंबाई के बेस हो जाएगा, ये लंबाई के बेस हो जाएगा भाई, और ये चौड़ाई और ये ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ये हो जाएगा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के बेस हो जाएगा। ये किसके बेस हो जाएगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के बेस हो जाएगा। ये किसके बेस हो जाएगा, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के बेसिस पे हो जाएगा। किसके बेसिस हो जाएगा, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के बेसिस पे हो जाएगा। तो घन वह षटफलक है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होती है, आपस में एक समान होती है। इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होते हैं। घन की 8 शीर्ष 6 फलक और 12 कोरे होती है। घन की 8 शीर्ष 6 फलक और 12 क्या होती हैं, कोरे होती है। तो घन के 8 शीर्ष 6 फलक और 12 कोरे होती है। घन में कितने शीर्ष होते हैं भाई, तो घन में 8 शीर्ष होते हैं। घन में कितने फलक होते हैं भाई, 6 फलक होते हैं। घन में कितने कोरे होते हैं भाई, 12 कोरे होते हैं भाई। तो घन वह षटफलक होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपस में क्या होती है, एक समान होती है। तो इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपस में क्या होती है, बराबर होते हैं, जो कि LBH के बेस पे आते हैं। तो घन की 8 शीर्ष 6 फलक और 12 कोरे होती है। घन की 8 शीर्ष 6 फलक और 12 क्या होती है, कोरे होती है। क्लियर। तो इस कंटेंट के हिसाब से जब भी आप लोग इस चीज को देखेंगे तो इस कंटेंट के मुताबिक आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन के बेसिस में आएंगे। तो ये सारे क्वेश्चन को आप लोग इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं भाई कि ये किस किस कंटेंट के हिसाब से आएगा और ये किस किस के बेसिस पे आएगा। ये सारे चीज को आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई। क्लियर। तो इसको 1 बाय 1 करके जब आप लोग इस चीज को सॉल्व करते जाएंगे तो आप लोग यहाँ पर देखते जाएंगे कि भाई कि घन के बेसिस में जो हमारे पास लेंथ के बेसिस होता है, जो लंबाई के बेसिस पे होता है, किसके बेसिस पे होता है, जो लंबाई के बेसिस पे होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के बेस होता है। लंबाई के अकॉर्डिंग हमारे पास होता है, चौड़ाई के बेस होता है, ऊंचाई के बेस होता है। एक लंबाई के बेस होता है, एक चौड़ाई के बेस होता है, एक ऊंचाई के बेस होता है। तो लंबाई के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, एक को हम लोग चौड़ाई के बेस पे देखते हैं, एक को हम लोग ऊंचाई के बेस पे देखते हैं। तो लंबाई के बेसिस पे क्या होता है, चौड़ाई के बेसिस पे क्या होता है, ऊंचाई के बेसिस पे क्या होता है, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते चले जाते हैं। क्लियर। तो घन वह आयताकार षटफलक होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो इसकी लंबाई की बात करेंगे और चौड़ाई की बात करेंगे और किसकी बात करेंगे, ऊंचाई की बात करेंगे। तो ये हमारे पास क्या होती है, आपस में बराबर होती है। तो घन वह आयताकार षटफलक होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपस में क्या होती है, एक समान होती है। इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपस में क्या होती है, बराबर होते हैं, जो कि L = B = H = A के बेसिस होते हैं। घन की 8 शीर्ष 6 फलक और 12 कोरे होती हैं, जो कि लेंथ लंबाई के बेस होता है, ब्रीथ चौड़ाई के बेस होता है और हाइट ऊंचाई के बेस होता है। तो घन वह षटफलक होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपस में क्या होती है, एक समान होती है। इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, इसको बेसिक फंडामेंटल के बेस में बता दे रहा हूँ ताकि आप लोग फार्मूला के बेस पे याद रहे, क्योंकि आगे सारे क्वेश्चन में आ जाएगा कि घन का आयतन के बेस से सॉल्व कीजिए, घनाभ के आयतन के बेस में सॉल्व कीजिए, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। इस कंटेंट के हिसाब से आपके पास सारे चीज आते जाएंगे। क्लियर। तो इस कंटेंट के हिसाब से भी आप लोग इस चीज को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ से देखते हैं शीर्ष के बेस पे कि ABCDEFGH के बेस पे, और फलक के बेस पे देखते हैं तो इस चीज़ को हम लोग देखते हैं ABCG और BCHD HDEF AGFE GCDE और ABHF। ठीक है, 6 हो गए। देखिए काउंट कीजिए, पहला ABCG, दूसरा BCHD, तीसरा HDEF, चौथा AGFE, पांचवा GCDE ABHF। ये हो जाएगा। और कोर के लिए देखते हैं भाई तो AB हो जाता है, BC हो जाता है, CD हो जाता है, DE हो जाता है, EF हो जाता है, AF हो जाता है, AG हो जाता है, GC हो जाता है, GE हो जाता है, BH हो जाता है, HD हो जाता है, HF हो जाता है, AB हो जाता है, BC हो जाता है, CD हो जाता है, DE हो जाता है, EF हो जाता है, AF हो जाता है, AG हो जाता है, GC हो जाता है, GE हो जाता है, BH हो जाता है, HD हो जाता है, HF हो जाता है। ABCG BC HD HDEF AGFE GCDE ABHF के बेस हो जाता है। शीर्षक के हिसाब से देखते हैं तो भाई शीर्षक का अगर हिसाब से देखेंगे तो A हो जाएगा, दूसरा B हो जाएगा, तीसरा C हो जाएगा, चौथा D हो जाएगा, पांचवा E हो जाएगा, छठवां F हो जाएगा, सातवां H हो जाएगा, आठवां H हो जाएगा। तो शीर्षक के हिसाब से A B C D E F G H A B C D E F H G A B C D E F G H। पहला A अल्फ़ाबेट से स्टार्ट है, दूसरा B अल्फ़ाबेट से स्टार्ट है, C
अल्फ़ाबेट, फिर डी, फिर ई, एफ, जी, एच, ठीक है, शीर्षक माध्यम से। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते थे, ए बी सी के माध्यम से, पी क्यू आर के माध्यम से। उसी प्रकार इसमें 8 शीर्ष हैं। इस चीज़ को जानें। शीर्षों का निर्माण कब होता है? जब भुजा का योग होता है। देखिए, जब किसका योग होता है? भुजा का योग होता है। 2 भुजा मिलते हैं तो शीर्षों का निर्माण होगा। और फलक का निर्माण भी यहाँ पर देखिए कितने शीर्ष मिल रहे हैं? 4 शीर्ष मिल रहे हैं, तो फलक का निर्माण हो रहा है। कोर 2 शीर्ष मिल रहे हैं, तो यही तो आपका भुजा है भाई। क्लियर? कोर को ही तो भुजा बोलते हैं। क्लियर? तो घन व षटफलक है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आपस में क्या होती है? एक समान होती है। इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आपस में क्या होती है? बराबर होती है। जैसे कि हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं, L = B = H के बेस पे, तो L BH हो जाएगा। दूसरा, इस कंटेंट को हम लोग यहाँ से बढ़ाएंगे तो घन व षटफलक होता है जिसकी लंबाई भी, चौड़ाई भी, ऊंचाई भी आपस में क्या होती है? एक समान होती है। इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आपस में बराबर होती है, जो कि LBH = A के बेस होता है। घन की 8 शीर्ष होती हैं। घन में कितने शीर्ष होते हैं? 8 शीर्ष होते हैं। कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। कितने कोरे होती हैं? 12 कोरे होती हैं। लेंथ L होता है, ब्रीथ B के बेस पे होता है, हाइट H के बेस होता है। लेंथ L के बेस होता है, ब्रीथ B के बेस होता है, हाइट H के बेस होता है। तो घन व षटफलक है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आपस में क्या होती है? एक समान होती है। इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आपस में क्या होती है? बराबर होती है, जो कि LBH के बेस से होता है। तो घन की 8 शीर्ष होते हैं, 6 फलक होते हैं, 12 कोरे होते हैं। घन में कितने शीर्ष होते हैं? 8 शीर्ष होते हैं, 6 फलक होते हैं, 12 कोरे होते हैं। लेंथ लंबाई के बेस पे, ब्रीथ चौड़ाई के बेस पे, हाइट ऊंचाई के बेस होता है। तो घन व षटफलक होता है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई एक समान होती है। इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आपस में बराबर होते हैं, जो कि LBH के बेस होते हैं। घन में 8 शीर्ष होते हैं, 6 फलक होते हैं, 12 कोरे होते हैं, जो कि लेंथ L के बेस होता है, ब्रीथ B के बेस होता है, हाइट H के बेस होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के बेस से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो यहाँ से इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो ये A के बेस हो जाएगा, ये B के बेस पे, ये C के बेस पे, ये D के बेस पे, ये E के बेस पे, ये F, ये G और ये H। क्लियर? तो इस कंटेंट से हमारे पास क्या क्या चीज़ होगा, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देख सकते हैं भाई। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं, ABCG, BC HD, HD EF, AG FE और GS DE, AB HF, AB BC CD DE EF AF के बेस से हम लोग इस कोर की दृष्टि से अगर इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। क्लियर? तो इस कंटेंट को अगर हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि कोर के बेसिस पे जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, किसके हिसाब से देखते हैं भाई? अगर कोर के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, अगर यहाँ से हम लोग इस चीज़ को किसके बेसिस पे देखते हैं? अगर इस चीज़ को हम लोग कोर के बेसिस पे देखते हैं, किसके बेसिस पे देखते हैं भाई? अगर इस चीज़ को हम लोग किसके बेसिस पे देखते हैं? कोर के बेसिस पे देखते हैं। तो कोर के बेसिस पे जब हम लोग इस चीज़ को देखें तो 12, ठीक है, 12 कोरें होती है, ये तो पता चल गया आप लोगों के पास। ये 1 और ये 2 के बेसिस पे हो जाएगा, ये 3 के बेसिस पे हो जाएगा, ये आप लोगों का 4 के बेसिस पे हो जाएगा। क्लियर? इस कंटेंट के हिसाब से जब हम लोग नाम डिनोट किए थे तो इस तरीके से कुछ किए थे भाई। AB के बेस पे ये आप लोगों का A होता है, ये आप लोगों का B, ये C, ये D, E F, ये G और ये H, ये ठीक है। अब यहाँ से शीर्षक का निर्माण किए थे हम लोग, किसका निर्माण किए थे? शीर्षक का। पहला ये किसके बेस पे हो जाएगा? हमारे पास शीर्षक के बेस पे हो जाएगा। पहला किसके पास हो जाएगा? ये शीर्षक के बेस पे। तो शीर्षक के बेस से हम लोग के पास कितने शीर्ष होते थे? 8 शीर्ष होते थे। शीर्षक के बेस से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो पहला कितना होता है? 8 शीर्ष होता है। तो पहला A, दूसरा B, फिर C, फिर D, फिर E, फिर F, फिर G, A B C D E F G और एक होता है H। ठीक है, ये आप लोग 8 शीर्ष हो गए। कितने शीर्ष हो गए? 8 शीर्ष हो गए। ठीक है, 8 शीर्ष हो गए। और दूसरा कंटेंट पे हम लोग क्या देखे थे? फलक, कोर को देख लेते हैं, फिर फलक को देखेंगे। कोर को देख लेते हैं भाई। तो कोर के लिए हम लोग पहला देखेंगे तो AB हो जाएगा, AB हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? BC हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? CD हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? DE हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? DE, फिर EF हो जाएगा, EF, फिर क्या हो जाएगा? FA हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? AG हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? AG हो जाएगा। और फिर हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो BH हो जाएगा, BH हो जाएगा। फिर देखेंगे तो GC हो जाएगा, GC हो जाएगा। और फिर देखेंगे तो FH हो जाएगा, और फिर देखेंगे तो GE हो जाएगा, और एक देखेंगे तो
डी हो जाएगा। ये देखिए कितने कोर हो गए, तो हमारे पास 4 दिया 12 कोर, 4 ये 4 8 और ये 4 12। कितने कोर हो गए भाई, यहाँ से देखिए आप लोग, हमारे पास कितने कोर हो गए, 12 कोर है। यहाँ पर कितने कोर हो गए, हमारे पास 12 कोर हो गए। क्लियर, कितने कोर हो गए, 12 कोर। तो यहाँ पर हम लोग आप घन के बेस पे हम लोग इस प्रकार से बता सकते हैं, घन वह षट फलक होता है। घन वह क्या होता है, षट फलक होता है भाई। घन वह क्या होता है, षट फलक होता है। घन वह क्या होता है, तो घन वह क्या होता है, षट फलक होता है भाई। किस बेसिस पे होता है भाई, तो घन वह षट फलक होता है। घन वह क्या होता है, षट फलक होता है। घन वह क्या होता है, षट फलक होता है, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो घन वह षट फलक होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो शीर्ष के माध्यम से जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो ए शीर्ष होता है, फिर बी शीर्ष होता है, फिर सी, फिर डी, फिर ई एफ जी एच। तो पहला ए बी सी डी ई एफ जी एच के बेस हो जाएगा। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच के बेस पे हमारे पास ये चीज़ हो जाएंगे। क्लियर, तो यहाँ पर इस कंटेंट के हिसाब से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई। क्लियर, तो चलिए ए शीर्ष बी शीर्ष, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच के बेस हो जाएगा। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच के बेस हो जाएगा। तो ए जब मिलेगा बी के साथ तो ए बी कोर, बी मिलेगा सी के साथ तो बी सी, सी मिलेगा डी के साथ तो सी डी, ई मिलेगा ई के साथ तो डी ई, और ई मिलेगा एफ के साथ तो ई एफ, एफ मिलेगा जी के साथ तो एफ जी, जी मिलेगा एच के साथ तो एच जी हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार ए जी हो गया, बी एच हो गया, जी हो गया, एफ जी हो गया, और ये एच डी के माध्यम से मिल गया। तो हमारे पास 12 कोर हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कुल कितने शीर्ष होते हैं, तो कुल 8 कुल 8 शीर्ष होते हैं। यहाँ पर कुल 12 कोरें होती है। फलक की बात करते हैं, तीसरा में हम लोग फलक किसकी बात करते हैं भाई, फलक की बात करते हैं। फलक कितने होते हैं, तो फलक की बात करते हैं, इसको ऊपर साइड में लिख लेते हैं भाई, ये निचला हिस्सा हो जा रहा है, इसको हम लोग ऊपर साइड में लिखते हैं। यहाँ पर फलक की बात करते हैं। जब हम लोग फलक की बात करते हैं, ठीक है, किसकी बात करते हैं, फलक की बात करते हैं, तो फलक के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या क्या कंटेंट आता है, किस किस के बेसिस पे आता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो फलक के बेसिस पे जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास कौन कौन से कंटेंट आते हैं और किस किस के कंटेंट के हिसाब से आते हैं। तो इस कंटेंट के हिसाब से जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट आता है और किस किस के बेसिस पे आता है, किसके अकॉर्डिंग में आएगा, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, देखते चले जाते हैं भाई कि ये किस किस के बेसिस पे हो जाएगा, ये किस किस के अकॉर्डिंग में होगा, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, देखते हुए चले जाते हैं। क्लियर, तो इस कंटेंट के हिसाब से जब हम लोग इस चीज़ को देखते हुए चले जाते हैं तो इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या क्या कंटेंट आता है और किस किस के बेसिस पे आता है, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, देखते हुए चले जाते हैं, ये किस किस के बेसिस पे आते जाता है। क्लियर, तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई, ये किसके अकॉर्डिंग में आएगा और किस किस के बेसिस में आते जाता है, ये सारे चीज़ को देखते जाते हैं। तो शीर्ष के हिसाब से अगर इस चीज़ को हम लोग देखते हैं तो एक होता है हमारे पास ए, दूसरा होता है बी, तीसरा होता है सी, चौथा होता है डी, ए बी सी डी, उसके बाद होता है ई एफ जी एच, कुल 8 शीर्ष। उसके बाद कोर के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो ए बी होता है, बी सी होता है, सी डी होता है, डी ई होता है, ई एफ होता है, एफ ए होता है, ए जी होता है, बी एच होता है, फिर जी सी होता है, एफ एच होता है, जी ई होता है, एच डी होता है, कुल 12 कोरें होती है। क्लियर, तो यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि पहला शीर्ष के हिसाब से ए बी सी डी ई एफ जी एच, कुल 8 शीर्ष होते हैं। कोर के हिसाब से देखते हैं तो कुल 12 कोर होते हैं। ए बी कोर होता है, फिर बी सी कोर होता है, फिर सी डी कोर होता है, फिर डी ई कोर होता है, फिर ई एफ होता है, फिर एफ ए होता है, फिर ए जी होता है, फिर बी एच होता है, फिर जी सी होता है, फिर एफ एच होता है, फिर जी ई होता है, फिर एच डी होता है, कुल 12 होते हैं। क्लियर, तो इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को जानते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या कंटेंट के हिसाब से होता जाता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, देखते चले जाते हैं। तो शीर्ष के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। एक होता है हमारे पास ए बी के बेस पे होता है, एक होता है सी डी के बेस होता है, एक ई पी ई एफ के बेस होता है, एक जी एच के बेस होता है, कुल 8। ठीक है, कोर के हिसाब से पहला होता है ए बी, दूसरा होता है बी सी, तीसरा होता है सी डी, चौथा होता है डी ई, और यहाँ पर ई एफ होता है, फिर एफ ए होता है, फिर ए जी होता है, फिर बी एच होता है, फिर जी सी होता है, फिर एफ एच होता है, फिर जी ई होता है, फिर एच डी होता है। तो हमारे पास घन में कितने कितने हमारे पास शीर्ष हो गए भाई, तो 8 शीर्ष हो गए। पहला ए, दूसरा बी, तीसरा सी, चौथा डी, फिर ई एफ जी एच, कुल 8। उसी प्रकार कोर के हिसाब से इस चीज़ को देखेंगे तो एक ए बी हो जाएगा, फिर बी सी हो जाएगा, फिर सी डी हो जाएगा, फिर डी हो जाएगा, फिर एक को देखेंगे तो ई एफ
फिर एफ ए, फिर ए जी, फिर बी एच के बेस हो जाएगा, फिर जी सी, फिर एफ एच, फिर जी ई, फिर एच डी के बेस हो जाएगा, कुल 12 हो जाएंगे। अब फलक के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, किसके बेस पे देखते हैं भाई, फलक के बेस पे देखेंगे। तो हमारे पास कुल कितने हमारे पास शीर्ष हो गए भाई, ए बी सी डी ई एफ जी एच, कुल 8 हो गए। कोर के हिसाब से देखेंगे तो ए बी सी डी डी ई हो जाएगा, ई एफ ए जी बी एच जी सी एफ जी जी ई एच डी के बेस पे हो जाएगा। और हमारे पास कितने शीर्ष हो गए, 8 शीर्ष, ए बी सी डी ई एफ जी के पास, और कुल 12 कोर हो गए। फलक हमारे पास कुल 6 फलक होते हैं। कुल कितने फलक होते हैं, कुल 6 फलक होते हैं, कुल 6 फलक होते हैं, कुल 6 फलक होते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा नंबर। पहला देखते हैं भाई, ए बी जी सी, पहला होता है ए बी जी सी, ए बी जी सी, ये आप लोगों का पहला नंबर वाला हो गया, ठीक है। दूसरा नंबर वाला ये हो जाएगा बी सी एच डी, बी सी और एच डी, ये दूसरा नंबर वाला हो गया। तीसरा नंबर वाला इस चीज़ को देखते हैं, तीसरा नंबर वाला हो जाएगा एच डी और ई एफ, ये तीसरा नंबर वाला हो जाएगा, ठीक है। चौथा नंबर वाला इसको देखते हैं, तो चौथा नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, ए जी ई एफ, ये हो जाएगा। पांचवा नंबर में देखेंगे तो हमारे पास ये वाला हो जाएगा, पांचवा नंबर में ये पूरा, ये पांचवा नंबर में हो जाएगा जी सी और जी सी और ई डी। और छठा नंबर में देखेंगे तो ए बी एच एफ, ये आप लोगों का फलक हो गया, क्लियर। चलिए, तो इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास कितने शीर्ष हो गए, 8, कितने कोर हो गए, 12, कितने फलक हो गए, 6, कितने फलक हो गए, तो 6 फलक हो गए भाई। कितने फलक हो गए हमारे पास, तो 6 फलक हो गए। कितने फलक हो गए भाई हमारे पास, तो 6 फलक हो गए। कितने फलक हो गए तो हमारे पास 6 फलक हो गए। कितने फलक हो गए हमारे पास, तो 6 फलक हो गए भाई। कितने फलक हो गए तो हमारे पास 6 फलक हो गए। कितने फलक हो गए, 6 फलक हो गए भाई, ठीक है। तो पहला देखें हम लोग ए बी जी सी के बेस पे, पहला क्या हो जाएगा, ए बी जी सी के बेस पे। दूसरा क्या हो जाएगा, ए जी ई एफ के बेस पे। तीसरा क्या हो जाएगा, अगर देखना चाहेंगे तीसरा, पहला हो जाएगा ए बी जी सी, दूसरा हो जाएगा बी सी एच डी। पहला ए बी जी सी, देखिए ए बी जी सी, और दूसरा बी सी एच डी। तीसरा एच डी एफ है, एच डी एफ ई या ई एफ। चौथा ए जी ई एफ, ए जी ई एफ। पांचवा जी सी ई डी। छठा ए बी जी एच एफ, क्लियर। 6 फलक, क्लियर। अब चौथा नंबर पे देखते हैं, घन का आयतन। पांचवा देखते हैं, घन का पार्श्व और पृष्ठ का क्षेत्रफल। इतना डिटेलाइज, इतना डिस्क्राइब आपको कहीं नहीं मिलेगा। घन का आयतन, घन का पार्श्व और पृष्ठ का क्षेत्रफल। छठा नंबर, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। घन का संपूर्ण क्षेत्र का क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ का चलिए, तो यहाँ पर इस चीज़ को देखते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच के बेस से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच के बेस से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट के हिसाब से आते हैं। तो घन वह षटफलक होता है, घन वह आयताकार षटफलक होता है। घन वह आयताकार क्या होता है, षटफलक होता है भाई। घन वह आयताकार क्या होता है, षटफलक होता है। घन वह आयताकार षटफलक होता है, घन वह आयताकार षटफलक होता है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो घन वह आयताकार षटफलक होता है जिसकी क्या होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपस में क्या होती है, बराबर होती है। जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपस में क्या होती है भाई, तो वह बराबर होती है। जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपस में क्या होती है, तो बराबर होती है। तो घन वह आयताकार पृष्ठ होती है, घन वह आयताकार पृष्ठ होती है। घन वह आयताकार पृष्ठ होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपस में क्या होती है, बराबर होती है। जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपस में क्या होती है भाई, तो वह बराबर होती है। तो इस चीज़ को आप लोग यहाँ से याद रखेंगे कि घन वह आयताकार षटफलक होता है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपस में क्या होती है, बराबर होती है। या घन वह षटफलक होता है जिसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई आपस में क्या होती है, बराबर होती है।
घन में कुल कितने शीर्ष होते हैं भाई? तो घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं भाई। घन में कुल कितने शीर्ष होते हैं भाई? तो घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं भाई। पहला शीर्ष कौन है भाई? ए है। दूसरा कौन है भाई? बी है। तीसरा कौन है भाई? सी है। चौथा कौन है भाई? डी है। पांचवा कौन है भाई? ई है। छठा नंबर में कौन है भाई? एफ है। सातवां नंबर में कौन है भाई? जी है भाई। आठवां नंबर में कौन है भाई? तो एच है भाई। तो यहाँ पर इस चीज़ को हम लोग देखते हैं तो ए बी सी डी ई एफ जी एच के बेस पे जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो घन में कुल कितने शीर्ष हो गए? घन में कुल 8 शीर्ष हो गए। कोर की बात करेंगे तो घन में कुल कितने कोर हो जाएंगे? घन में कुल 12 कोर होते हैं। घन में कुल कितने कोर होते हैं? 12 कोर होते हैं। पहला ए बी, दूसरा बी सी, तीसरा सी डी, चौथा डी ई, पांचवा ई एफ, छठवां एफ ए और सातवां ए जी, आठवां बी एच, नौवां जी सी, 10वां एफ एच, 11वां जी ई, 12वां एच डी। तो घन में क्या होती है? लंबाई भी और चौड़ाई भी और ऊंचाई तीनों आपस में क्या होती है? बराबर होती है। घन में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों आपस में क्या होती है? बराबर होती है। इस कारण से एल इक्वल टू बी इक्वल टू एच बोला जाता है। इस कारण से एल इक्वल टू बी इक्वल टू एच बोला जाता है। क्लियर? तो इस कंटेंट के हिसाब से जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास कौन कौन से कंटेंट आते हैं, किस किस के बेसिस पे आता है, ए के अकॉर्डिंग में क्या आता है, बी के अकॉर्डिंग में क्या आता है, सी के अकॉर्डिंग में क्या आता है, डी के अकॉर्डिंग में क्या आता है, ई एफ जी एच के अकॉर्डिंग में क्या क्या चीज़ आता है, ये सारे कंटेंट को हम लोग देखते जाते हैं। तो जैसे कि घन के बारे में आप लोग पूछा जाएगा कि घन को परिभाषित कीजिए, घन को व्याख्या कीजिए, घन को संदर्भित कीजिए, घन को संक्षिप्त बताइए भाई। तो घन के बेस पे आप लोग इस चीज़ को बता सकते हैं भाई कि जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपस में क्या होती है? बराबर होती है। जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपस में क्या होती है? बराबर होती है। और जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आपस में बराबर होती है, जिसमें 8 शीर्ष होते हैं। जिसमें कितने शीर्ष होते हैं? तो जिसमें 8 शीर्ष होते हैं, जैसे कि ए बी सी डी ई एफ जी एच के बेस पे, जिसमें कितने कोर होते हैं? जिसमें 12 कोर होते हैं। पहला ए बी, दूसरा बी सी, तीसरा सी डी, चौथा डी ई, पांचवा ई एफ, छठवां नंबर में एफ है, फिर ए जी, फिर बी एच, फिर जी सी, फिर एफ एच, फिर जी ई, फिर एच डी। जिसमें कितने फलक होते हैं? कुल 6 फलक होते हैं। जिसमें कितने फलक होते हैं? कुल 6 फलक होते हैं। पहला ए बी जी सी के बेस पे, दूसरा बी सी एच डी के बेस पे, तीसरा एच डी ई एफ के बेस पे, चौथा ए जी ई एफ के बेस में, पांचवा जी सी ई डी के बेस में, छठवां नंबर में ए बी एच एफ के बेस में होता है। ठीक है? तो घन के बेस में घन व षट फलक होता है, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपस में क्या होती है? बराबर होती है। घन व आयताकार षट फलक होता है, जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आपस में क्या होती है? बराबर होती है। जिसमें कुल 8 शीर्ष होते हैं। जिसमें कुल कितने शीर्ष होते हैं? जिसमें कुल 8 शीर्ष होते हैं। जिसमें कुल कितने शीर्ष होते हैं? 8 शीर्ष होते हैं। जिसमें कुल कितने शीर्ष होते हैं? 8 शीर्ष होते हैं। ठीक है? तो घन में कुल कितने शीर्ष होते हैं? तो 8 शीर्ष होते हैं। घन में कुल कितने कोरें होती हैं? तो घन में कुल 12 कोरें होती हैं। और घन में कुल कितने फलक होते हैं? तो घन में कुल 6 फलक होते हैं। घन में कुल कितने फलक होते हैं? तो घन में कुल 6 फलक होते हैं। पहला फलक कौन है? तो ए बी जी सी। आप किसी को भी पहला मान सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर ए बी जी सी को पहला फलक माना हूँ, दूसरा बी सी एच डी को दूसरा फलक माना हूँ, तीसरा फलक एच डी ई एफ को तीसरा फलक माना हूँ, चौथा फलक ए जी ई एफ को चौथा फलक माना हूँ, पांचवा फलक जी सी ई डी को पांचवा माना हूँ, और छठवां में ए बी एच एफ को छठवां नंबर में माना हूँ। ठीक है? तो यहाँ पर पहला शीर्ष कौन है? ए है। दूसरा शीर्ष कौन है? बी है, क्योंकि जिस अल्फाबेट की शुरुआत पहले होती है वो पहला शीर्ष कहलाता है। ठीक है? आप कहीं से भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है ये ऐसे ही लिखना। ठीक है? बाकी लेकिन क्या होता है कि अल्फाबेट के हिसाब से हम लोग चलते हैं कि पहला ए के हिसाब से आता है, क्योंकि हमारा अल्फाबेट जो है, हम लोगों का जो वर्णमाला होता है वो ए से ही स्टार्ट होता है। तो उस कंटेंट के हिसाब से जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो यहाँ पर 8 शीर्ष होते हैं। पहला ए के बेस पे होता है, दूसरा बी के बेस पे होता है, तीसरा सी के बेस पे होता है, चौथा डी के बेस पे होता है, फिर एक हम लोगों का ई के बेस पे होता है, फिर एफ, फिर एच, फिर इस कंटेंट के हिसाब से होता है। तो इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग 1 बाय 1 करके इस चीज़ को क्या करते जाते हैं? सॉल्व करते हुए चले जाते हैं भाई। ठीक है? तो इस कंटेंट के बेसिस पे हमारे पास कौन कौन से कंटेंट आते हैं और किस किस के बेसिस पे आते हैं, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं भाई। क्लियर? तो इस कंटेंट के बेसिस पे जब हमारे पास ये जो कंटेंट आएगा, ये इस किस के बेसिस पे आएगा, कहाँ से आएगा, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं भाई। क्लियर? तो इस कंटेंट के हिसाब से आप लोग इस चीज़ को देखते जाइएगा, और ये किस किस के कंटेंट के हिसाब से आते जाता है, ये सारे चीज़ को आप लोग यहाँ से देखते जाएंगे। ठीक है? तो यहाँ पर घन के बेस हम लोग इस चीज़ को देखते जाते हैं। तो हमारे पास क्या आता है कि घन में हमारे पास क्या होता है? लंबाई होता है और चौड़ाई होता है और ऊंचाई होता है, आपस में क्या होती है? बराबर होती है। इसमें हमारे पास लंबाई जो होती है, चौड़ाई जो होती है और ऊंचाई होती है, वो क्या होती है? आपस में बराबर होती है। तो घन के बेसिस पे जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो घन में क्या होती है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपस में क्या होती है? बराबर होती है। इस कारण से यहाँ पर एल इक्वल टू बी इक्वल टू एच लिखा जाता है। इसकी शीर्ष की बात करते हैं तो ए होता है, उसके बाद वाला बी होता है, उसके बाद वाला सी होता है, उसके बाद वाला डी होता है, उसके बाद वाला ई होता है, उसके बाद वाला एफ होता है, उसके बाद वाला एच होता है, उसके बाद वाला एच होता है।
है। कोर की बात करते हैं तो पहला ए बी होता है, पहला कोर की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा भाई, ए बी, दूसरा बी सी, तीसरा सी डी, चौथा डी ई, ये हो जाएगा पाँचवा, ये छठवां नंबर। पहला ए बी, दूसरा बी सी, तीसरा सी डी, चौथा डी ई, पाँचवा ई एफ, छठवां नंबर में एफ है, सातवां नंबर में ए जी, आठवां नंबर में बी एच, नौवां नंबर में हो जाएगा जी सी, 10वां में हो जाएगा एफ एच, 11वां नंबर में हो जाएगा जी ई, 12वां नंबर में होगा एच डी, ये हो जाएगा। उसी प्रकार पहला फलक के बेस पे देखते हैं, कुल 6 फलक होते हैं। पहला में ए बी जी सी हो जाएगा, पहला में हो जाएगा ए बी जी सी हो जाएगा, और दूसरा ए जी ई एफ, पहला हो जाएगा ए बी जी सी, दूसरा बी सी एच डी, और इस चीज़ को हम लोग देखेंगे तो ये तीसरा हो जाएगा एच डी ई एफ हो जाएगा, चौथा हो जाएगा ए जी ई एफ, और पाँचवा हो जाएगा जी सी ई डी हो जाएगा, छठवां नंबर हो जाएगा ए बी एच एफ हो जाएगा। तो पहला हमारे पास इस कंटेंट के हिसाब से देखेंगे तो हमारे पास कुल 6 फलक होते हैं। हमारे पास कुल कितने फलक होते हैं, तो 6 फलक होते हैं। हमारे पास कुल कितने फलक होते हैं, तो कुल 6 फलक होते हैं। पहला ए बी जी सी, दूसरा होता है बी सी एच डी, तीसरा होता है एच डी ई एफ, चौथा होता है ए जी ई एफ, पाँचवा होता है जी सी ई डी, छठवां नंबर होता है ए बी एच एफ। तो पहला होता है ए बी जी सी, दूसरा होता है बी सी एच डी, तीसरा होता है एच डी ई एफ, चौथा होता है ए जी ई एफ, पाँचवा होता है जी सी ई डी, छठवां नंबर होता है ए बी एच एफ होता है। क्लियर। तो जब घन के बेस से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो घन के बेस से हम लोग इस सारे चीज़ को देख सकते हैं कि जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपस में बराबर होती है वह घन के कैटेगरी में आता है। वह किसके कैटेगरी में आता है, वह घन के बेसिस पे आता है। तो इस कंटेंट को हम लोग यहाँ से लिखते जाते हैं। अब घन के आयतन के बेस पे हमारे पास जो सूत्र होता है वो क्या होता है, ए क्यूब होता है। क्यों ए क्यूब होता है, क्योंकि इसमें लेंथ, ब्रीथ, हाइट सभी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। उसके बाद यहाँ से देखते हैं घन का पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है 4a का स्क्वायर। घन का पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल क्या होता है, 4a का स्क्वायर होता है। घन का पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल क्या होता है, 4a का स्क्वायर होता है। घन का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल होता है 6a का स्क्वायर होता है। इसका 6a का स्क्वायर होता है। ठीक है। तो अगर आप लोगों को जब भी घन का आयतन निकालना रहेगा तो सूत्र किसका यूज करोगे, ए क्यूब का। घन का आयतन का जब सूत्र निकालना रहेगा तो यहाँ से आप लोग ए क्यूब वाला सूत्र यहाँ पर लागू करोगे। और जब आप लोग क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है भाई कि घन का पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल क्या होता है, तो 4a का स्क्वायर के बेसिस पे आप लोग इस चीज़ को यूज करेंगे। और जब ये पूछा जाएगा कि घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है तो 6a का स्क्वायर के बेस पे हो जाएगा। क्लियर। तो पहला शीर्षक के हिसाब से देखते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, कुल 8 शीर्ष हो गए। पहला शीर्ष ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है, चौथा डी है, ई एफ जी एच, कुल 8 शीर्ष हो जाएंगे। कोर की बात करेंगे तो पहला कोर ए बी हो जाएगा, दूसरा बी सी हो जाएगा, तीसरा सी डी हो जाएगा, चौथा डी ई हो जाएगा, और पांचवा ई एफ के बेस हो जाएगा, छठवां नंबर एफ ई के बेस पे हो जाएगा। तो इस कंटेंट के हिसाब से भी हम लोग इस चीज़ को देखते जाएंगे तो हमारे पास क्या क्या होगा, इस क्वेश्चन को हम लोग इस चीज़ के बेस पे हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो हमारे पास क्या क्या होगा, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से देख सकते हैं भाई। क्लियर। तो यहाँ से इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या क्या चीज़ होगा, ये सारी चीज़ को हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। तो शीर्षक के बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए, उसके बाद क्या होता है बी, उसके बाद क्या होता है सी, उसके बाद क्या होता है डी, उसके बाद क्या होता है ई, उसके बाद क्या होता है एफ, उसके बाद क्या होता है एच, उसके बाद क्या होता है सॉरी जी होता है, फिर क्या होता है एच, कुल 8। तो कोर के हिसाब से देखेंगे तो पहला ए बी हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा बी सी हो जाएगा, तीसरा सी डी हो जाएगा, चौथा डी हो जाएगा, पाँचवा ई एफ हो जाएगा, छठवां नंबर एफ ए हो जाएगा, सातवां नंबर ए जी हो जाएगा, आठवां नंबर बी एच हो जाएगा, नौवां नंबर के लिए देखेंगे तो जी सी हो जाएगा, 10वां नंबर के लिए देखेंगे तो एफ एच हो जाएगा, 11वां नंबर के लिए देखेंगे तो जी हो जाएगा, 12वां नंबर के लिए देखेंगे तो एच डी हो जाएगा। तो पहला ए बी हो जाएगा, दूसरा बी सी हो जाएगा, तीसरा सी डी हो जाएगा, चौथा डी हो जाएगा, पाँचवां ई एफ हो जाएगा, छठवां एफ ए हो जाएगा, सातवां ए जी हो जाएगा, आठवां बी एच हो जाएगा, नौवां जी सी हो जाएगा, 10वां एफ एच हो जाएगा, 11वां जी हो जाएगा, 12वां एच डी हो जाएगा। तो पहला ए बी के बेस पे देखते हैं, दूसरा बी सी के बेस पे देखते हैं, तीसरा सी डी के बेस पे देखते हैं, चौथा डी के बेस पे देखते हैं, पांचवा ई एफ के बेस पे देखते हैं, छठवां एफ ए के बेस पे देखते हैं, सातवां ए जी के बेस पे देखते हैं, आठवां बी एच के बेस पे देखते हैं, नौवां जी सी के बेस पे देखते हैं, 10वां एफ एच के बेस पे देखते हैं, 11वां जी के बेस पे देखते हैं, 12वां एच डी के बेस पे देखते हैं। क्लियर। और फलक के बेस पे देखते हैं तो कुल 6 फलक होते हैं, ए बी जी सी, और दूसरा होता है बी सी एच डी, और तीसरा होता है एच डी ई एफ, चौथा होता है ए जी ई एफ, पांचवा होता है जी सी ई डी, छठवा होता है ए बी एच एफ। घन का आयतन क्या होता है, ए का क्यूब। घन का पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल क्या होता है, 4a का स्क्वायर। घन का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल क्या होता है, 6a का स्क्वायर के बेस होता है। तो कोर के हिसाब से आप लोगों के पास आएगा तो आप लोग कोई सभी कोर के बेस से आप लोग लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ नॉर्मल यहाँ पर नामकरण यहाँ पर डिनोट किया हूँ, नेम से डिनोट किया हूँ, ए बी सी डी। आप लोग कुछ भी तरीके से ले सकते हैं, कोई भी अल्फाबेट ले सकते हैं, इसमें कोई भी बंदिश नहीं है, कोई भी शर्त नहीं है कि भाई आपको ए बी सी डी लेना है। लेकिन नॉर्मल वे पे क्या होता है कि अल्फाबेट के
हिसाब से चलता है तो ABCD को हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं। बाकी आप लोग कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। फलक कितने हो गए? 6 फलक हो गए। शीर्ष कितने हो गए? 8। कोर कितने हो गए? 12। फलक 6। घन का आयतन A का क्यूब और घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4A का स्क्वायर। घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6A का स्क्वायर। घन का आयतन क्या होता है? तो घन का आयतन के बेस पे आप लोगों के पास L होता है, L इक्वल टू बी इक्वल टू एच, ये बराबर होते हैं। और इसकी वर्ग इकाई को A से शो कर दें, इसलिए यहाँ पर A इंटू ए होता है। इस कारण से यहाँ पर A इंटू ए होता है। इस कारण से यहाँ पर क्या होता है? A का क्यूब होता है। अगर हम लोग घन का आयतन की बात करते हैं, अगर घन का किसकी बात करते हैं भाई? आयतन की बात करते हैं, तो इस चीज़ को आप लोग यहाँ से जान जाइए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इंपॉर्टेंट कंटेंट के हिसाब से आते हैं। क्लियर। उसके बाद घन का पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल के बेस होता है। घन का पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या हो जाएगा? तो घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 4A का स्क्वायर। घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 4A का स्क्वायर होता है। घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 4A का स्क्वायर। और घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 6A का स्क्वायर। घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 6A का स्क्वायर। घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? तो 6A का स्क्वायर होता है, ठीक है। घन का आयतन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, तो ये किस किस कंटेंट के हिसाब से आता है, इस कंटेंट के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं भाई। तो इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किस किस के बेसिस पे आएगा, ये सारे चीज़ को हम लोग क्या कर सकते हैं? जान सकते हैं भाई। क्लियर। तो इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। क्लियर। तो चलिए इस कंटेंट के हिस्से को हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई। क्लियर। तो इस कंटेंट के हिसाब से क्या होगा, इस चीज़ को चलिए इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखेंगे। क्लियर। तो इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखेंगे। क्लियर। तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किस किस के बेसिस पे आ जाएगा, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखेंगे। क्लियर। तो चलिए शीर्ष के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, तो हमारे पास 8 शीर्ष होते हैं। पहला A के बेस पे होता है, दूसरा B के बेस पे होता है, तीसरा C के बेस पे होता है, फिर D के बेस पे होता है, फिर E के बेस पे होता है, फिर F के बेस पे होता है, फिर G के बेस पे होता है, फिर H के बेस पे होता है। तो ABCDEFGH कुल 8 शीर्ष होते हैं। हमारे पास कुल कितने शीर्ष होते हैं? कुल 8 शीर्ष होते हैं। कुल कितने शीर्ष होते हैं? कुल 8 शीर्ष होते हैं। हमारे पास कुल कितने कोर होते हैं? तो कुल कितने कोर होते हैं? तो कुल 12 कोर होते हैं। कुल कितने कोर होते हैं? तो कुल 12 कोर होते हैं। क्लियर। तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या क्या चीज़ होता है, उस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। क्लियर। तो इस कंटेंट के बेसिस पे हमारे पास क्या क्या चीज़ होगा, अगर शीर्ष के हिसाब से देखेंगे तो ABCDEFGH कुल 8 शीर्ष होते हैं। कोर के हिसाब से देखते हैं तो कुल 12 कोर होते हैं। पहला AB होता है, दूसरा BC होता है, तीसरा CD होता है, चौथा DE होता है, पांचवा EF होता है, छठवां FA होता है, सातवां AG होता है, आठवां BH होता है, नौवां GC होता है, 10वां FH होता है, 11वां GE होता है, 12वां HD होता है। क्लियर। तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास किस किस कंटेंट के बेसिस पे हो जाएगा, इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। फलक के बेस पे देखते हैं तो हमारे पास कुल 6 फलक होते हैं। पहला ABGC के बेस पे होता है, दूसरा AGEF के बेस पे होता है, तीसरा हमारे पास होता है BCHD के बेस पे होता है, पहला ABGC के बेस पे होता है, दूसरा BCHD के बेस पे होता है, तीसरा HDEF के बेस पे होता है, चौथा AGEF के बेस पे होता है और पांचवा GCED के बेस पे होता है, छठवां ABHF के बेस होता है। और घन के आयतन के बेसिस पे अगर हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, किसके बेसिस पे देखते हैं भाई? जब इस चीज़ को हम लोग घन के आयतन के बेसिस पे देखते हैं, किसके बेसिस पे देखते हैं? जब घन के आयतन के बेसिस पे देखते हैं तो A का क्यूब होता है और घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल देखते हैं तो ये 4A का स्क्वायर होता है और घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल देखते हैं तो ये 6A का स्क्वायर के बेस होता है। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल किसके इक्वल होता है? 6 का A का स्क्वायर का। अगर आपके पास कोई दिया रहता है कि एक भुजा की इकाई, अगर मान लेते हैं कि एक भुजा की इकाई आपके पास इस तरीके से दिया गया है, एक भुजा की इकाई की माप, एक भुजा की इकाई की माप, एक भुजा की इकाई की माप 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है। उसकी आयतन ज्ञात कीजिए, उसकी घन की आयतन ज्ञात कीजिए। एक घन की एक भुजा की इकाई की माप ना, घन की एक भुजा की इकाई की माप 6 सेंटीमीटर है, तो उसकी आयतन ज्ञात कीजिए। तो उसकी आयतन ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये चीज़ दिया गया है आपके पास, ठीक है। आयतन ज्ञात कीजिए के बेस पे दिया गया है। यदि यहाँ पर ये भी चीज़ दिया गया है, मान लेते हैं कि dA/dt का वैल्यू दिया गया है 4 सेंटीमीटर मान के लिए, तो घन का आयतन क्या होता है? मान लेते हैं कि आयतन V इक्वल टू हमारे पास A क्यूब होता है। अब T के सापेक्ष इसका उकरण करते हैं, मान के चलो
किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष इसका क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, dv बाई डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगी 3a का स्क्वायर और dA बाई कितना हो जाएगा dt। अब इसका वैल्यू कितना है भाई, dv बाई dt हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना दिया गया है 4 सेंटीमीटर, तो 3a का स्क्वायर इंटू 4 हो जाएगा, 4 3 जा कितना हो जाएगा 12a का स्क्वायर। ये आप लोगों का आंसर के बेसिस में आएगा जब हम लोग इसका अवकलन करेंगे। क्लियर। कब की स्थिति में, जब हमारे पास ये चीज़ दिया गया है कि यदि घन की एक भुजा की इकाई की माप, घन की एक भुजा की इकाई की माप 6 सेंटीमीटर है, उसकी आयतन ज्ञात कीजिए, उसकी आयतन ज्ञात कीजिए। यदि डी ए बाई डी टी इक्वल टू कितना सेंटीमीटर दिया गया, 4 सेंटीमीटर दिया गया। कितना सेंटीमीटर दिया गया है भाई, 4 सेंटीमीटर दिया गया है। तो इस कंटेंट के हिसाब से आप लोग इस चीज़ को कर सकते हैं कि घन की एक भुजा की इकाई की माप 6 सेंटीमीटर है, उसकी आयतन ज्ञात कीजिए यदि डी ए बाई डी टी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है, जब भी इक्वल टू ए का क्यूब के बेस पे दिया गया है, वॉल्यूम के बेस पे दिया गया है। ठीक है, तो क्यूब का वॉल्यूम हमारे पास ए का क्यूब के बेसिस पे होता है, तो इसका टी के सापेक्ष अवकलन किया तो क्या हो जाएगा, डी वी बाई डी टी इक्वल टू हो जाएगा आप लोगों का 3a का स्क्वायर डी ए बाई डी टी, क्योंकि टी के सापेक्ष यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, समय के साथ यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, अवकलन कर रहे हैं। तो इसका हम लोग समय के साथ अवकलन कर रहे हैं भाई। इसका हम लोग किसके सापेक्ष कर रहे हैं, समय के सापेक्ष कर रहे हैं। ठीक है, चलिए ये तो समय के सापेक्ष हो गए हमारे पास। इस कंटेंट को हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो क्लियर। जब आपके पास ये चीज़ दिया रहता है कि भी के बेसिस पे हमारे पास ये चीज़ दिया है भाई, क्लियर, हमारे पास भी के बेसिस में ये चीज़ दिया गया है ए क्यूब के बेस पे। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको समीकरण 1 माने थे, तो समीकरण नंबर 1 का समीकरण 1 का टी के सापेक्ष, समीकरण 1 का टी के सापेक्ष, समीकरण 1 का टी के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, डी वी बाई डी टी हो जाएगा, डी वी बाई डी टी हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, डी बाई डी टी हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ए क्यूब के बेस हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, डी वी बाई डी टी हो जाएगा, ये हो जाएगा 3a का स्क्वायर, और ये हो जाएगा डी ए बाई डी टी हो जाएगा। क्लियर। इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो बेसिकली हमारे पास भी के अकॉर्डिंग में ये चीज़ दिया गया, भी इक्वल टू क्या दिया गया, ए का क्यूब, ये कि वॉल्यूम के बेस पे है, ये किसके बेस पे है, वॉल्यूम के बेस पे। तो वॉल्यूम के बेस पे हमारे पास ये चीज़ रहेगा, तो हमारे पास क्या क्या चीज़ आएगी, इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। क्लियर। तो घन का आयतन ए का क्यूब होता है, घन का आयतन क्या होता है, ए का क्यूब होता है। तो भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए का क्यूब, समीकरण नंबर 1 के बेस हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण नंबर 1 का टी के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, तो डी वी बाई डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी ए का क्यूब हो जाएगा, और डी वी बाई डी टी इक्वल टू 3a का स्क्वायर डी ए बाई डी टी। अब सपोज ये मान लेते हैं भाई कि अगर डी वी बाई डी टी है, और यहाँ से एक चीज़ मान लेते हैं 3a का स्क्वायर डी ए बाई डी टी के बेस हम लोग ये चीज़ मान लेते हैं कि इसका अगर 6 सेंटीमीटर दिया गया है, तो हमारे पास जो आंसर के बेसिस पे आएगा वो किस कंटेंट के हिसाब से आ जाएगा। अगर इस चीज़ को देखेंगे तो डी वी बाई डी टी इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 3 जा 18a के स्क्वायर के बेस पे हो जाएगा। इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखेंगे तो क्लियर। तो चलिए शीर्ष होता है हमारे पास 8, पहला शीर्ष हो जाएगा a, दूसरा b, तीसरा c, चौथा d, फिर e, फिर f, फिर h, g, फिर h के बेस हो जाएगा। तो इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग हमारे पास देखते जाएंगे, तो इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते जाएंगे, तो हमारे पास ये सारे क्वेश्चन किस किस के बेसिस पे आते हैं, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई। तो क्लियर। तो इस कंटेंट के हिसाब से जब हम लोग इस चीज़ को जानेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को जानेंगे तो हमारे पास ये कंटेंट के हिसाब से जब हम लोग इस चीज़ को जानते हैं तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट आता है, और इस कंटेंट के हिसाब से जब हम लोग इस चीज़ को जानेंगे तो हमारे पास किस किस कंटेंट के बेसिस पे आते जाएगा। इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में जब हम लोग इस चीज़ को जानते जाते हैं तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट के बेसिस पे आते जाता है, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई। तो इस कंटेंट के बेसिस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किस किस के बेसिस पे आते जाएगा, सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई। सारी चीज़ को हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके बेसिस पे हमारे पास जो चीज़ आता है शीर्ष के हिसाब से आता है, तो पहला ए के बेस पे आता है, दूसरा बी के बेस पे आता है, तो एक सी के बेस पे आता है, तो एक डी के बेस पे आता है, एक ई के बेस पे आता है, एफ के बेस पे आता है, जी के बेस पे आता है, एच के बेस पे आता है। कुल 8 शीर्ष। कोर के बेस पे अगर हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो 12 कोर होता है। पहला ए बी कोर होता है, फिर बी सी कोर होता है, फिर सी डी होता है, फिर डी होता है, फिर ई एफ, फिर एफ ए, फिर ए जी, फिर बी एच होता है। 9 नंबर में जी सी होता है, फिर एफ एच होता है, फिर जी ई होता है, फिर एच डी होता है। और जब फलक की बात करते हैं तो हमारे पास कुल 6 फलक होते हैं, ए बी जी सी
फिर होता है BCHD, फिर HDEF, फिर AGEF होता है, फिर GCED होता है, फिर ABHF होता है। घन का आयतन को हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो A का क्यूब होता है। घन का आयतन क्या होता है? A का क्यूब होता है। घन का 500 पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 4A का स्क्वायर होता है। घन का 500 पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 4A का स्क्वायर होता है। घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 6A का स्क्वायर होता है। घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? तो 6A का स्क्वायर होता है। घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? तो 6A का स्क्वायर के बेसिस होता है। तो जब आप लोग आयतन के बेसिस पे रहेगा तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन के बेसिस पे रहेगा, जो क्वेश्चन के बेसिस में आयतन से रिलेटेड रहेगा, जो कि V=A³ कोई इक्वेशन नंबर फर्स्ट तक बेसिस पे रहेगा। तो समीकरण नंबर 1 का t के सापेक्ष क्या करने पर? अवकलन करने पर। समीकरण नंबर 1 का t के सापेक्ष क्या करने पर? अवकलन करने पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? dV/dt इक्वल टू d/dt A का क्यूब हो जाएगा। dV/dt इक्वल टू हो जाएगा 3A का स्क्वायर, dA/dt हो जाएगा। देन dV/dt इक्वल टू 3A का स्क्वायर इंटू 6 के बेसिस हो जाएगा। dV/dt इक्वल टू 18A का स्क्वायर के बेसिस हो जाएगा। अब घन का आयतन क्या होता है? A का क्यूब। घन का 500 पृष्ठ के क्षेत्रफल 4A का स्क्वायर। घन का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल 6A का स्क्वायर के बेस होता है। अब दूसरा चीज हमारे पास ये दिया गया है, मान के चलो अगर 500 पृष्ठ के क्षेत्रफल के अनुसार हमारे पास दिया गया है, ठीक है। 500 पृष्ठ के क्षेत्रफल को हम लोग A के बेसिस पे मान लेते हैं कि A के बेसिस पे हमारे पास ये चीज़ है। तो इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या आता है? तो dV/dt के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो dA/dt के अनुसार हम लोगों के पास ये 4 ये आ जाएगा और ये हो जाएगा 2 इंटू A के बेस हो जाएगा और dA/dt के बेस से हो जाएगा। तो इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या आ जाएगा? dA/dt के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो 4 2 जा 8A हो जाएगा इंटू dA/dt का वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। मान लेते हैं कि 16 दे दिया गया है, एक हिसाब से 16 दे दिया गया है। तब हमारे पास क्या क्या चीज़ आता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देख सकते हैं भाई। dA/dt इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ से हम लोग इस चीज़ को करते हैं तो 16 गुणित 8 करते हैं तो 8 छके 48 होता है और 8 कम 8 4 कितना होता है? 12। 8 छके 48 होता है और 4 हो जाएगा और 8 कम 8 8 4 12 128A के बेस हो जाएगा। 128A के बेसिस पे हो जाएगा। इस तरीके से तो कोई घन का 500 पृष्ठ के क्षेत्रफल के बेस पे होगा, कोई संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल के बेस पे होगा, कोई आयतन के बेस पे होगा भाई। तो ये सारे चीज़ को आप लोग क्या कर सकते हैं? 1 बाय 1 करके क्लियर कर सकते हैं भाई। चाहे वह फलक के बेस पे हो, चाहे शीर्ष के बेस पे हो, चाहे कोर के बेस पे हो भाई, ठीक है। तो घन का आयतन क्या होता है? A का क्यूब होता है हमारे पास। घन का आयतन क्या होता है? A का क्यूब होता है। घन का 500 पृष्ठ के क्षेत्रफल क्या होता है? 4A का स्क्वायर होता है। और घन का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल क्या होता है? तो घन का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल हमारे पास क्या होता है? तो 6A का स्क्वायर होता है। घन का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल क्या होता है? 6A का स्क्वायर होता है। 6A का स्क्वायर के बेसिस पे होता है भाई, ठीक है। तो इस कंटेंट के हिसाब से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं? जान सकते हैं भाई। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6A का स्क्वायर होता है। घन का 500 पृष्ठ क्षेत्रफल 4A का स्क्वायर होता है। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6A के स्क्वायर के बेसिस पे होता है। तो ये सारे क्वेश्चन के बेस पे आपके पास ये चीज़ आ गया। मान के चलो कि किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल 1296 वर्ग मीटर है। तो भुजा की माप ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कि भुजा की माप ज्ञात कीजिए। भुजा की माप ज्ञात कीजिए, ये चीज़ दी है कि मतलब A का वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करना है। किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है? A का वैल्यू यहाँ से हम लोग को क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो A के बेसिस पे जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, किसके बेसिस पे देखते हैं? A के बेसिस पे देखते हैं तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट आता है और किस किस के अकॉर्डिंग में आता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई, ठीक है। तो किस किस के अकॉर्डिंग में आता है, किसके किसके बेसिस में आएगा, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हुए चले जाते हैं। ये किस किस के बेसिस में आते जाएगा और किस किस के कंटेंट में आते जाएगा। तो ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते चले जाते हैं। तो ये किस किस के बेसिस में आएगा और किसके अनुसार ये चलते जाएगा। तो इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग जब इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट के अकॉर्डिंग में आते जाता है और किस किस के बेसिस में आते जाता है, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 1296 वर्ग मीटर है, ठीक है। आप लोगों को जो क्लास 8 में आप लोग सीखे हैं कि वर्ग का वर्ग निकालना सीखे हैं, वर्गमूल निकालना सीखे हैं, घन सीखे हैं और घनमूल सीखे हैं। ये लाइफ टाइम तक काम आने वाला है भाई। कुछ चीज़ें जो बेसिक चीज़ें मेरे द्वारा बताई जा रही है, किसी के द्वारा बताई जाती है, वो लाइफ टाइम काम आता है, ठीक है। मैं कभी भी किसी को आधा दूरा यहाँ से नहीं बताता हूँ, ठीक है। जितने भी होता है उसका पूरा जितना भी बेसिक नॉलेज होता है, जितना भी आप लोगों का कंटेंट होता है, सारे चीज़ को डील किया जाता है। सारे चीज़ को हमारे द्वारा यहाँ से बताया जा रहा है। कहीं भी किसी भी संस्था द्वारा या कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट द्वारा या कहीं भी किसी एकेडमी के द्वारा इतना डिटेलाइज आपको मैथमेटिक्स में नहीं किया जाएगा,
ना ही फिजिक्स में किया जाएगा, ना ही केमिस्ट्री में किया जाएगा। जो सीजी शिक्षा की ओर से इतना डिटेलाइज करके आप लोगों को डिस्क्राइब करके अच्छे तरीके से बताया जा रहा है, इतना आपको कहीं भी नहीं मिलेगा एक वीडियो के अंतराल में। केवल उस क्वेश्चन को सॉल्व करके बता देंगे, बस ये यहाँ से आया है, ऐसा है, बस कहाँ से आया, कब आया, क्यों आया, कोई नहीं बताएगा भाई। तो अच्छे तरीके से इसको पढ़िए, अच्छे तरीके से नोट डाउन करते जाइए, पूरा लाइफ में आप लोग बहुत ही आगे चले जाएंगे। इतना डिटेलाइज आपको कभी भी नहीं मिलेगा और इतना ही डिटेल गहन अध्ययन आपको कहीं नहीं मिलेगा, इतना डीपली पूर्वक कोई नहीं समझाएगा। क्लियर? तो किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर 1296 स्क्वायर मीटर है, किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 1296 वर्ग मीटर है, कितना है 1296 वर्ग मीटर है, तो भुजा की माप ज्ञात कीजिए। किसकी माप ज्ञात करनी है? भुजा की माप ज्ञात करनी है भाई। तो घन के बेस पे जगह हम लोग इस चीज को देखते हैं शीर्ष के माध्यम से, तो कुल 8 शीर्ष होते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, कुल 8 शीर्ष होते हैं। कोर ए बी बी सी सी डी डी ई के बेस पे होते हैं ई एफ एफ ए, और ए जी बी एच के बेस पे होते हैं जी सी, और एफ एच जी ई एच डी के बेस पे। क्लियर? और फलक कुल 6 फलक होते हैं, ए बी जी सी, दूसरा बी सी एच डी, तीसरा एच डी ई एफ, चौथा ए जी ई एफ, पांचवा जी सी ई डी, छठवां नंबर में ए बी एच एफ के बेस पे। तो घन का आयतन के लिए हमारे पास क्या होता है? ए का क्यूब होता है। घन का आयतन के लिए क्या होता है? ए का क्यूब होता है। घन का आयतन के लिए क्या होता है? ए का क्यूब होता है। घन का पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल के लिए क्या होता है? हमारे पास 4a का स्क्वायर होता है। घन का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल के लिए क्या होता है? 6a का स्क्वायर होता है। किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर हमारे पास दिया गया है 1296 स्क्वायर मीटर, किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया गया 1296 वर्ग मीटर हो, तो भुजा की माप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं कि चूंकि हम जानते हैं कि घन का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है? 1296 वर्ग मीटर। अब इसका सूत्र को लिख दो भाई। सूत्र को मैं यहाँ पर लिखाया हूँ। सूत्र क्या लिखता है भाई? 6a का स्क्वायर। सूत्र क्या बोलता है? 6a स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा 6a का स्क्वायर। यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो यह हो जाएगा 6a का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1296 हो जाएगा। इस चीज़ को हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो a का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1296 के बारे में 6 हो जाएगा। अब इस चीज़ को सॉल्व करते हैं भाई। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 7 जा 6, 6 6 जा 36 हो जाएगा। a का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 216 हो गया। 216 के बेस पे हम लोग इसका निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? a का स्क्वायर हटता है तो यहाँ पर क्या लगता है? स्क्वायर रूट लगता है। ठीक है, वर्ग हटता है तो क्या लगता है? वर्गमूल लगता है। अब वर्गमूल यहाँ से आप लोग 216 के बेस पे आप लोग इस चीज़ को निकाल सकते हैं भाई। 6 3 18, 6 6 का 36, 6 6 का 36, और 6 कम 6, ये हो जाएगा 6 वर्गमूल 6 हो जाएगा, क्योंकि इसका जोड़ा नहीं बना भाई। तो इसका वर्गमूल निकालेंगे, 6 वर्गमूल 6 हो जाएगा, 6√6 के बेस पे हो जाएगा। क्लियर? तो बेसिकली हमारे पास ये चीज़ दिया गया है कि किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 1296 स्क्वायर मीटर है, तो भुजा की माप ज्ञात कीजिए। यदि a इक्वल टू हम लोगों को भुजा की माप फाइंड आउट करना है, तो चूंकि हम जानते हैं कि घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 1296 वर्ग मीटर है, 6a स्क्वायर इक्वल टू 1296, a स्क्वायर इक्वल टू 1296 बाय 6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, 3 कैरी 3 और 6 6 जा 36, a स्क्वायर इक्वल टू 216, a इक्वल टू √216 इक्वल टू 6√6 के बेस पे हो जाएगा। तो यहाँ से घन का आयतन हो गया a का क्यूब, घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a का स्क्वायर, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a का स्क्वायर हो जाएगा। अब हमारे पास ये कंटेंट के हिसाब से दिया गया था कि किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 1296 वर्ग मीटर है, तो भुजा की माप ज्ञात कीजिए। यदि a इक्वल टू हम लोग को यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करना था, चूंकि हम जानते हैं कि घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 1296 वर्ग मीटर है, 6a का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 1296, a स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 1296 के बारे में 6 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, 3 कैरी 6 6 जा 36 और 216 हो जाएगा। a स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर हटता है तो स्क्वायर रूट लगता है, 216 के स्क्वायर रूट हम लोग निकालेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 6√6 के बेस हो जाएगा। अब दूसरा देखते हैं घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल से रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई। घन के पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल से रिलेटेड क्या क्या कंटेंट आता है, किस किस के बेसिस पे आता है, इस चीज को हम लोग अब यहाँ से देखते हैं। ठीक है, चूंकि हम लोग जानते हैं कि घन का पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल 4a का स्क्वायर होता है, 4a का स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर होता है? 4a का स्क्वायर होता है। तो इस कंटेंट के मुताबिक हम लोग इस चीज को देखते हैं भाई कि हमारे पास क्या क्या कंटेंट के हिसाब से होता है।
घन का आयतन ए का क्यूब, घन का पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल 4a का स्क्वायर, और घन का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल क्या होता है 6a का स्क्वायर होता है। तो घन का आयतन ए का क्यूब होता है, घन का पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल 4a का स्क्वायर होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है 6a का स्क्वायर होता है। तो इस कंटेंट के हिसाब से भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं कि किस किस के बेसिस पे आता है। अगर मान लेते हैं कि घन का पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल के बेस से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। अगर दिया हुआ है हमारे पास इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास कि किसी घन का पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल, किसी घन का पार्श्व, इसको समझ लीजिए, फिर क्वेश्चन आपको कभी भी दिक्कत नहीं है, सीधा हम लोग एक्सरसाइज में पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। किसी घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया गया 64 वर्ग मीटर दिया गया है, 64 वर्ग मीटर दिया गया है। अब उसकी भुजा की माप ज्ञात कीजिए बोल रहा है। अब किसकी माप ज्ञात करनी है, भुजा की माप। यहाँ से हमको भुजा की माप ज्ञात करना है। किसकी माप ज्ञात करना है, भुजा की माप ज्ञात करना है भाई। तो अब इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या क्या चीज़ आएगी, इस चीज़ को देखिए। क्योंकि घन का आयतन जो होता है वह ए क्यूब होता है। हमारे पास जो घन का आयतन होता है वह क्या होता है, ए का क्यूब होता है। घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a का स्क्वायर होता है, और घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a का स्क्वायर होता है। तो घन का आयतन होता है ए का क्यूब, और घन का पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल 4a का स्क्वायर, और घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a का स्क्वायर। घन का आयतन क्या होता है, ए का क्यूब होता है। घन का पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल 4a का स्क्वायर होता है। घन का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल 6a का स्क्वायर होता है। घन का आयतन क्या होता है, ए का क्यूब होता है। घन का पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल क्या होता है, 4a का स्क्वायर होता है। घन का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल क्या होता है, 6a का स्क्वायर होता है। घन का आयतन क्या होता है, ए का क्यूब होता है। घन का पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल 4a स्क्वायर होता है, और घन का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल 6a स्क्वायर होता है। क्लियर। तो यहाँ से हमारे पास अगर दिया गया है, चूँकि हम जानते हैं कि जानते हैं कि घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल हमारे पास क्या होता है, 4a का स्क्वायर होता है। हमारे पास ये होता है ना, 4a का स्क्वायर होता है ना। तो हम जानते हैं कि घन का पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल क्या होता है, 4a का स्क्वायर होता है। घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 4a का स्क्वायर होता है। अब इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो 4a का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारे पास दिया गया 64 वर्ग मीटर दिया गया है, स्क्वायर मीटर ये दिया गया है हमारे पास। क्लियर। तो इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। क्लियर। क्योंकि घन के बेसिस से हमारे पास क्या दिया गया था, घन में कितने शीर्ष होते हैं यहाँ पर पूछा जाएगा। तो घन में आप लोगों के पास 8 शीर्ष होते हैं। पहला क्या होता है, ए होता है। दूसरा क्या होता है, बी। तीसरा क्या होता है, सी। चौथा क्या होता है, डी। पांचवा क्या होता है, ई। फिर एफ, जी, एच। कुल 8 शीर्ष। कोर 12 कोर होते हैं। पहला ए बी, फिर बी सी, फिर सी डी, फिर डी ई, ई एफ, एफ ए जी, बी एच, जी सी, एफ एच, जी ई और एच डी के बेस पे। क्लियर। और यहाँ से तीसरा फलक, कुल 6 फलक होते हैं। ए बी जी सी के बेस पे, दूसरा होता है बी सी एच डी के बेस पे, तीसरा होता है एच डी ई एफ के बेस पे, चौथा होता है ए जी ई एफ के बेस पे, पांचवा होता है जी सी ई डी के बेस पे, छठा होता है ए बी एच एफ के बेस में। घन का आयतन क्या होता है, ए का क्यूब होता है। घन का आयतन क्या होता है, ए का क्यूब होता है। घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 4a का स्क्वायर होता है। घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 6a का स्क्वायर होता है। घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 6a का स्क्वायर होता है। तो किसी घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 64 स्क्वायर मीटर होता है। किसी घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 64 वर्ग मीटर होता है। तो इसकी भुजा की माप ज्ञात कीजिए। तो चूंकि हम जानते हैं कि घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a का स्क्वायर होता है, 4a का स्क्वायर इक्वल टू 64 वर्ग मीटर होता है। क्लियर। तो किसी घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 64 वर्ग मीटर, तो भुजा की माप ज्ञात करना है। तो चूंकि हम जानते हैं कि घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a का स्क्वायर होता है, 4a स्क्वायर इक्वल 64 स्क्वायर मीटर। यहाँ से स्क्वायर हटता है तो स्क्वायर रूट लगता है, क्यूब हटता है तो क्यूब रूट लगता है, मतलब वर्ग हटता है तो वर्गमूल लगता है, घन हटता है तो घनमूल लगता है। क्लियर। चलिए, तो यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि से आप लोगों को वर्गमूल निकालना तो क्लास 8 में ही जानते थे। क्लास 9 के बेस में आप लोग उसका भरपूर यूज किए हैं, क्लास 10 के बेस में भी उसका यूज किए हैं भाई। ठीक है। तो इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास घन का जो आयतन होता है वो a क्यूब होता है। घन का पार्श्व
पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a का स्क्वायर होता है। घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a का स्क्वायर होता है। किसी घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 64 वर्ग मीटर होता है। भुजा की माप की बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं। चूंकि हम जानते हैं कि घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a का स्क्वायर होता है। 4a स्क्वायर इक्वल टू 64 वर्ग मीटर के बेस होता है। 64 वर्ग मीटर के बेस होता है, स्क्वायर मीटर के बेस होता है। तो यहाँ पर हमारे पास कितने फलक हो गए? कुल 6 फलक हो गए। ए बी जी सी के बेस पे कुल कितने हमारे पास फलक हो गए? तो 6 फलक ए बी जी सी, दूसरा बी सी एच डी, तीसरा एच डी ई एफ, चौथा ए जी ई एफ, पांचवा जी सी ई डी और छठवां नंबर होता है ए बी एच एफ के बेस होता है। घन का आयतन क्या होता है? ए का क्यूब होता है। घन का पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल 4a का स्क्वायर होता है। घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a का स्क्वायर होता है। किसी घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल हमारे पास दिया गया 64 वर्ग मीटर के बेस पे दिएगा। भुजा की माप हम लोगों को यहाँ से ज्ञात करना है, ठीक है। क्योंकि अगर हम लोग भुजा की माप ज्ञात करते हैं तो हमारे पास क्या क्या चीज आता है? क्योंकि अगर 1 का स्क्वायर के बेस पे 1, इसको याद रखना, 2 का स्क्वायर 4, 3 के स्क्वायर के बेस पे 9, 4 के स्क्वायर के बेस पे 16 और 5 के स्क्वायर के बेस पे 25, 6 स्क्वायर के बेस पे 36, 7 के स्क्वायर के बेस पे 49, 8 के स्क्वायर के बेस पे क्या होता है? 64 होता है, ठीक है। तो इस कंटेंट के हिसाब से आप लोग इस चीज को सॉल्व करते जाएगा। चलिए इस चीज को हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या जाएगा? यहाँ से a का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में आता है तो यहाँ पर हो जाएगा 64, बाय में क्या हो जाएगा 4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 2 हो जाएगा 4 4 जा 60, 4 4 जा कितना 4 6 जा कितना हो जाएगा 24, 16 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? a का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 16। यहाँ से a का स्क्वायर कितना हो गया? 16। जैसे यहाँ पर 8 का स्क्वायर 64 हो गया, 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81, 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। इस तरीके से आप लोगों को बाकी चीज़ को आप लोगों को क्या करना है? याद करना है भाई, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे a का स्क्वायर कितना हो गया? 16। अब वर्ग हटता है क्या लगता है? वर्गमूल लगता है। वर्ग हटता है क्या लगता है भाई? वर्गमूल लगता है। वर्ग हटता है तो क्या लगता है? यहाँ से आपके पास वर्गमूल लगता है। इस चीज़ को हमेशा याद रखना, ठीक है। वर्ग हटेगा तो यहाँ से आपके पास क्या होगा? वर्गमूल लगेगा। तो √16 हो जाएगा। √16 का हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं। 16 के बेस से हम लोग निकाल लेते हैं भाई। देखिए तो कितना हो जाएगा? 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2। जोड़ा बना दो भाई। जोड़ा बन गया जी? बिल्कुल बन गया। तो 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, ये देखिए a इक्वल टू हो जाएगा, इसका जोड़ा बाहर 2, इसका जोड़ा बाहर 2, 2 दूनी 4, a का आंसर आ गया 4। भुजा की माप हो जाएगा 4। भुजा की माप कितना हो जाएगा? 4, ठीक है। तो यहाँ से घन का आयतन कितना था? a का क्यूब। घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या था? 4a का स्क्वायर। घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या था? 6a का स्क्वायर। किसी घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या था? 64 वर्ग मीटर था। भुजा की माप ज्ञात करना था। तो चूंकि हम लोग यहाँ से जानते हैं भाई कि घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 4a का स्क्वायर होता है। 4a का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? 64 स्क्वायर मीटर के बेस से होता है। तो a का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 64/4 हो जाएगा। 4 एकम 4, 4 छक्के 24, 16 हो जाएगा। 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? निकालेंगे तो 2 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 गुणित 2 बाहर आ गया तो 2 दूनी 4, इस बेस पे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को शीर्ष के बेस पे आप लोग पूछा जाएगा कि घन क्या होता है। तो घन क्या होता है? घन वह षट फलक होता है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपस में क्या होती है? बराबर होती है। घन में कुल कितने शीर्ष होते हैं? तो घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं। घन में कुल कितने शीर्ष होते हैं? तो घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं। घन में कुल कितने शीर्ष होते हैं? तो घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं। किसमें 8 शीर्ष होते हैं? तो घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं। घनाप में भी 8 शीर्ष होंगे, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। तो फिलहाल हम लोग घन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो घन में कुल कितने शीर्ष होते हैं? तो घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं। घन में कुल कितने कोर होते हैं? जो कि साइड के हिसाब से आप लोगों को भुजा के हिसाब से जाना जाता है। तो कितने कोर होते हैं? तो यहाँ पर 12 कोर होते हैं। पहला ए बी है, दूसरा बी सी है, तीसरा सी डी है, चौथा डी ई है, पांचवा ई एफ है, फिर एफ ए है, फिर ए जी है, 8वां बी एच है, 9वां नंबर जी सी है, 10वां नंबर एफ एच है, 11वां नंबर जी है, 12वां एच डी है। कुल कितने फलक होते हैं? तो यहाँ पर फलक की बात करेंगे तो फलक की बात करेंगे तो कुल 6 फलक होते हैं। पहला होता है ए बी जी सी के बेस पे होता है, दूसरा फलक होता है बी सी एच डी के बेस होता है, तीसरा फलक एच डी ई एफ, चौथा फलक ए जी ई एफ, पांचवा फलक जी सी ई डी और छठवां फलक ए बी एच एफ के बेस होता है, ठीक है। तो हमारे पास कुल 6 फलक होते हैं। पहला ए बी जी सी के बेस होता है, दूसरा बी सी एच डी के बेस होता है, तीसरा एच डी ई एफ के बेस होता है, चौथा ए जी ई एफ के बेस होता है, पांचवा जी सी ई डी के बेस होता है, छठवां ए बी एच एफ के बेस होता है। घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन होता है a का क्यूब होता है। घन का आयतन क्या होता है? a का क्यूब होता है भाई। घन का आयतन क्या होता है? तो a का क्यूब होता है। घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? तो 4a का स्क्वायर होता है। घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? तो 4a का स्क्वायर होता है।
होता है, घन का पार्श्व और पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 4a का स्क्वायर होता है। घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 6a का स्क्वायर होता है। घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 6a का स्क्वायर होता है। किसी घन का पार्श्व और पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर 64 वर्ग मीटर दिया गया है तो भुजा की माप ज्ञात करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, तो चूंकि हम जानते हैं भाई कि घन का पार्श्व और पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a का स्क्वायर होता है, तो 4a का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। a का स्क्वायर इक्वल टू 64/4 हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, a स्क्वायर इक्वल टू 16 हो जाएगा। यहाँ से a हटेगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, √16 बच जाएगा। √16 के स्क्वायर रूट जब हम लोग इस चीज को निकालते हैं मध्य पद से, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इस कंटेंट के हिसाब से जब हम लोग इस चीज को देखते चले जाते हैं तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 के बेस होते जाएगा। तो ये कंटेंट के हिसाब से आप लोग को ये बाहर आते जाएगा, तो 2 × 2 के बेस पे ये आप लोग पास भी ये कंटेंट के हिसाब से कितने होते जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो 2 × 2 4 के बेस हो जाएगा, ये आप लोग बाहर आ जाएगा। तो एक आंसर कितना हो जाएगा, 4 के बेसिस पे हो जाएगा। क्लियर। तो ये घन के बेस पे आप लोग शीर्ष को देख लिए, कोर को देख लिए, घन का आयतन देख लिए, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल देख लिए, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल को देख लिए। इसका आगे का जो कंटेंट है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्लियर करेंगे। इसको हम लोग घन के हिसाब से हम लोग इस चीज को क्लियर करते हैं। इसका आगे का जो कंटेंट है घनाभ की दृष्टि से है, और उसका आगे का जो कंटेंट है उसको डिफरेंशिएशन के बेस पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्लियर करते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर को हम लोग यही ओवर करते हैं।